श्री राधा। आप सब दर्शनार्थियों को, मेरे सुनने वाले लिसनर्स को, श्रवण कीर्तन मनन करने वाले, चिंतन करने वाले सभी भक्तों को मेरी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत पहले से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अपना कुछ भाव, अपना कुछ समर्पण, अपना कुछ भक्ति वेदांत, अपना कुछ ज्ञान, अपना कुछ तात्विक मर्म आप तक पहुंचा सकें, ताकि अगर आपके किसी भी काम वो कुछ वस्तु आ सके तो उसका कोई प्रतिपालन या उसका कोई उपयोग किया जा सके। इसी कड़ी में आगे चलते हुए, जैसे कि पहले भी हमने आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है, हालांकि मनोमन वो सब ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई व्यक्ति जानता ही है, फिर भी इसके बाद जो हमने अपने जीवन से अर्जित किया है, जो हमने अपने ज्ञान से देखा है, जो संघर्ष, सत्कर्म, समाधान और निवृत्ति की बात हम लोग कर रहे हैं अपने स्लोगन में, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये एक हमारा अलग अगला स्टेप है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉर्मेशन तरीके से आप तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचने का प्रयास करें। जैसा कि आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि पहले से हम कह रहे हैं, और हमारा पहले का नाम जो सांसारिक नाम है वो सबको विदित है, सब जानते ही हैं जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे हैं, बट जो भी जानते हैं वो पहले सांसारिक नाम माता पिता का दिया हुआ एक नाम होता है। इसके बाद जब आप गुरु की शरण में जाते हो, आप सबको मालूम है कि गुरु के बिना ज्ञान का होना असंभव है। गुरु माने कौन? जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का असली तत्व गुरु है। गुरु किसी वेद से नहीं, गुरु किसी रूप से नहीं, गुरु किसी संस्कार से नहीं, गुरु किसी अवज्ञा प्रज्ञा कर्म योग ज्ञान भक्ति मार्ग से नहीं जाना जाता है। गुरु केवल वही है जिसका आपको अंतःकरण से आप उसको स्वीकार कर लें कि हाँ, यह वो व्यक्ति है, ये वो सिद्धि है जिसके पास बैठने से आपको सद्गुण या ईश्वर का नाम जानने में आता है। सत्संग का मतलब भी यही है, गुरु का मतलब भी यही है कि जो आपको प्रभु का नाम बताए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिथ्या है, सब बेकार है। तो इसी के माध्यम से इसी को फॉर्मेशन करने के लिए पहले हम अकेले तरीके से वीडियो कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने, थोड़ा सा उसमें विकास करने का प्रयास है। इसीलिए हमने एक फॉर्मेशन किया है जिस फॉर्मेशन का नाम सिया भारत फाउंडेशन है, जो संघर्ष, सत्कर्म, समाधान और निवृत्ति की ओर आपको ले जाएंगे एक एक करके। वैसे तो आज अगर आप देखें तो धर्म के मार्ग में इतना सब कुछ आ चुका है, इतनी सारी कुछ चीज़ें हैं कि लोग बड़े कन्फ्यूज हैं। खासकर आजकल का युवा समझ में नहीं आता कि किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, कौन सही है, कौन गलत है, और किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, क्योंकि धर्म को इस तरीके से उलझा दिया गया है कि धर्म अपने आप में एक, मान लो, एक सवाल बनता चला गया है। तो कोई गीता की बात करता है, कोई रामायण की बात करता है, कोई सत्संग की बात करता है, कोई किसी वेद की, शास्त्र की, उपनिषद की बात करता है। अब इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मान लो नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, फिर आप 5th में गए, 10th में गए, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो सब इसी कारण से तो किया कि एक के बाद एक आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसकी आगे उपयोगिता बढ़ती चली जाए आपके जीवन में। अगर कोई उपयोगिता ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपने टाइम, समय और पैसा सब कुछ बर्बाद किया है। इसलिए एक लक्ष्य का होना आपके जीवन में बहुत अनिवार्य है, और अंतोतगत्वा जीव के जीवन का लक्ष्य है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति है। उसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, और अलग अलग माध्यमों से जब आप देखेंगे तो आपको स्वतः एक एक कड़ी खुलती चली जाएगी। अगर आप ईश्वर कमल की बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि गुरु कृपा की जो बात करते हैं उस बिंदु पे पहले लौट के आते हैं। तो गुरु की कृपा से हमें एक नाम मिला है जिसका नाम है मुकुंद माधव। मुकुंद माधव के नाम से गुरु ने हमें कहा है कि आप अपना देखिए, और ये प्रभु का दिया हुआ नाम है। जब आप गुरु दीक्षा में जाते हैं तो गुरु आपका पिछले का संसार छुड़ाकर अगले संसार में अगले ज्ञान की ओर आपको ले जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म हुआ है, जब आप किसी का जन्म होता है तो ऑब्वियसली उसका नामकरण का संस्कार होता है। ऐसे ही अगर आप गुरु की शरण में जा रहे हैं तो गुरु आपका नामकरण का संस्कार करेगा। गुरु के नामकरण के संस्कार से हम मुकुंद माधव जो उन्होंने हमें दिया है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और उसका जो बेस है, जैसे कितना भी अच्छा बीज हो, अगर वो बीज के लिए उपयोगी मिट्टी नहीं है तो बीज का कोई अर्थ नहीं है, और उपयोगी मिट्टी है और उसका बीज अच्छा नहीं है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसी सामंजस्य से अगर गुरु है और गुरु की पात्रता है
और शिष्य है और शिष्य की पात्रता है, तभी इस मार्ग पे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर एक में भी थोड़ा सा कमी है, कोई सद्गुरु नहीं है या कोई सद शिष्य नहीं है, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है। फिर तो रोगी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में रेलम पेला, ये सब चलता रहेगा। और इसी माध्यम से फिर आपको न सदगति मिलेगी न गुरु को सदगति मिलेगी। गुरु का अर्थ, जब आप गुरु कोई शिष्य आपको के रूप में आपको देखता है, तो आपके शिष्य के सारे किए हुए कर्म फिर धीरे धीरे गुरु पर आने लगते हैं, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व करता है ईश्वर में। नाहम वसामि वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदय चे यत्र तत्राम हृदयम कीर्तनम भक्त मम सर्वेश नाम। जहाँ जहाँ भक्त मेरा नाम लेते हैं, मैं वहीं वहीं रहता हूँ। हे नारद, ना मैं किसी योगियों के हृदय में हूँ और ना मैं किसी ज्ञानियों में हूँ, ना मैं किसी विशेष स्थान पर हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? नारद जी ने पूछा, फिर आपका वास कहाँ है? इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने ज्ञान कोटि में आपको जीव, तुच्छ सा जीव कहाँ ढूंढे? बोले, जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते होंगे, वहीं वहीं मैं तुम्हें मिलूंगा। ऐसे ही अगर आपने सुना भी होगा तो श्री हनुमान जी, अगर किसी की कथा होती है तो कहते हैं कि हनुमान जी उस कथा में, राम जी की कथा में जरूर पहुंचते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बाधा में। और इसी कारण से उनको प्रभु ने कलिकाल के लिए छोड़ा हुआ था, वो सबको साथ ले गए। लेकिन हनुमान जी से तात्पर्य एक भक्त का है, जो आपके जीवन में कोई सार्थकता लाए। अब आप जैसे आजकल ओलंपिक गेम्स की भी बात करेंगे, तो उसमें एक मसाल होती है। वो मसाल का रूप प्रतिनिधित्व क्या है? मतलब वो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम वन टू अनदर वन। जब एक हाथ से दूसरे हाथ में लेकर उसको दौड़ते हैं, माने का ज्ञान मरना नहीं चाहिए। यही हमारे वेदों की प्रतिनिधित्वता है और यही ज्ञान वेस्टर्न कल्चर ने हमसे लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट की बात है कि आज हम अपने ही देश में उसको थोड़ा थोड़ा करके भुलाते चले जा रहे हैं। हालांकि जब परिवर्तन होता है तो आमूलचूल परिवर्तन होता है, और जब एक बार व्यक्ति ठान लेता है कि उसको कुछ पाना है, उसको कुछ करना है, तो फिर वो पाकर ही रहता है, क्योंकि दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रहा सवाल हमारी अपनी जर्नी का, तो हम वैसे तो ये जर्नी अगर आप साइंस के हिसाब से भी देखो, वैसे तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आज के साइंस वर्षों पुरानी, हजारों साल पुरानी साइंस से कहीं पीछे है। पहले की साइंस तो देखो क्या साइंस रही होगी, जब इंसान की मन की स्थिति से कोई पुष्पक विमान चलता था। उस साइंस ने और आज के साइंस में तो फिर भी टेक्नोलॉजी और फिर भी बहुत सारी चीज़ें लेके फिर भी बहुत उसमें खामियां देखने को मिलती हैं। खैर, जो साइंस हमारी है और जहाँ साइंस हमारी खत्म होती है, वहाँ ईश्वर की साइंस शुरू हो जाती है। और ईश्वर की साइंस का मतलब ये है कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुष्पक विमान का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आज आप देखेंगे कि आप उस फलाने प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, फलानी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि सब मैन मेड हैं। और मैन मेड में कमियां होना स्वाभाविक है। कोई भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा वही होता है जिसमें कोई खामी ना हो। इसलिए इस जीव में कोई भी संपूर्ण नहीं है। कोई पूर्ण है तो सिर्फ परमानंद अच्युतानंद केशवम है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल के चु शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय जाने हिली न हिली। माने यहाँ हमारे संत सभी कह रहे हैं, क्षणभंगुर का यह जीवन है, इसमें आपके जीवन की जो कलिका है बहुत छोटी है। काल का कुठार इतना बहाल प्रहार है जो हर समय, देखो मृत्युलोक क्या है? मृत्युलोक का जब हम बात करते हैं कि हम सब मृत्युलोक में हैं, हम फलाने लोक में, मृत्युलोक का मतलब ये नहीं कि आप जिएंगे, आप मर जाएंगे। ये तो एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो तो है ही है। मृत्युलोक का मतलब ये है कि पल 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 पर आपका मरण हो रहा है। काल आपको बार बार अपनी अपनी दृष्टि से देख रहा है और आपके सर पर हमेशा मंडरा रहा है। जब आप काल की दृष्टि से देखते हैं और आप इस बात को अपने जहन में रखेंगे कि भाई काल माने मृत्यु आपके सर पर आसपास 24 घंटे हैं, हर पल है, हर क्षण है, तो कल के क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संतों ने ये सब बात कही है, कल कुठार लिए फिरता, कल कलिका खिली न खिली। तन नम्र अति शोभन के ये मार झिली न झिली। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सार्थकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब रहा आध्यात्मिक सफ़र का,
दृष्टांत। आध्यात्मिक सफ़र में जो दृष्टांत होता है, उस दृष्टांत की बात यह है कि लोग साइंस ये मानती है कि तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना ये जीव का जन्म है। और जीव के जन्म में दूसरा ही साइंस, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस साइंस की स्टडी कह रही है कि लगभग इंसान के जो जीवन का जो समय है वो 3 लाख वर्ष पुराना है। और 3 लाख वर्ष में हमने धीरे धीरे करके अपने आप को विकसित किया है। विकसित माने जब आप किसी जोर से, जैसे आपका जन्म हुआ, फिर आपका बाल्यकाल आया, युवावस्था आई, फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, फिर आपकी वृद्धावस्था आई, फिर आप मृत्यु के गाल में समा गए। माने अगर आप बाइनरी लैंग्वेज से देखो तो कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी 0 और 1 को समझती है। इसका मतलब क्या है? 0 हमारी संस्कृत का दिया हुआ है, संस्कृत माने संस्कृति, संसार जिससे जुड़ा हुआ है। 0 माने आप जहाँ से शुरू हुए हैं आपका अंत भी वहीं होना है। किसी ने कुछ भी पा लिया है, किसी ने कुछ भी कर लिया है, अंत में जाना सबको वही है जहाँ से सब आए हैं। ये तो अपना अपना कर्म निर्धारित है कि हम किस कर्म से जुड़े हुए हैं। जब बात की जाती है कर्म की, ज्ञान की, योग की, भक्ति की, ये अपने आप में अलग अलग मार्ग हैं। अब पहले थोड़ा सा स्पष्टीकरण उस तरफ के, भाई आपकी आध्यात्मिक यात्रा क्या है। आध्यात्मिक यात्रा में जीव करोड़ों लाखों सालों से लगा हुआ है, बस लगा हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरेर नाम केवलम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरानी अग्रम। अगर आपको इन सब चीज़ों से छूटना है तो सिर्फ उसका एक ही उपाय है कि आप ईश्वर को, भगवत दृष्टि को अंतःकरण से, शुद्धकरण से, यथोस्थिति से, यथास्थिति से, अत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि से उसको आप अपने मन में, अपने संस्कार में समाये रखें। जहाँ तक कर्तव्य परायणता की बात है, कर्म तो है ही। हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करता है। ना हर कोई मोची होता है, ना हर कोई दुकानदार होता है, ना हर कोई क्षत्रिय होता है, ना हर कोई प्रधानमंत्री होता है। जैसी जिसकी योग्यता है, जैसा जिसका जो जन्म है, वो उसी में जाता है। और कई बार इसका अपवाद भी देखने को मिलता है कि आप जन्मे किसी गरीब घर में, लेकिन आप राजा बन गए, और आप राजा के घर में जन गए, आप रंक बन गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पाप और पुण्यों से जुड़ा हुआ यथार्थ है। तो हमारी जो यात्रा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जर्नी अभी तक की हुई है, वैसे तो जैसा कि मैंने कहा कि लाखों सालों से हर जीव अपनी अपनी यात्रा कर ही रहा है। इसलिए हमारे दृष्टांतों में ये कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटक कर इंसान को फिर एक मौका मिलता है जब वो ईश्वर से बार बार गुजारिश करता है। ईश्वर माने कौन? जो परम शक्ति, सिद्धांत, यूनिवर्सल ट्रुथ, a power which is looking after to the world and everybody under the observation like on the CCTV cameras. So you think and you have to realize it, someone is there who is looking after you every moment, every time, everywhere. So do not try to make fool yourself, do not try to make fool that universe कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम we can do whatever we want, but it is not like that. Someone is there which is consistently looking to us. So in that case कि हम we have to be alert and we have to avoid the wrong things what we generally adopt in our day to day life. हमारी जर्नी अगर इस जन्म की बात करें तो इस जन्म की बात में करीबन 20 से 25 साल के आसपास हो गए हैं, जिसमें हम इसमें लगे हुए हैं ईश्वर की कृपा से। और ईश्वर जब चाहते हैं उसी का कल्याण होता है, उसी को ईश्वर का ज्ञान होता है। आप चाहे कितने भी ग्रंथ, शास्त्र, किताबें, बुक, PhD कुछ भी कर लीजिए। हमारे यहाँ वल्लभाचार्य जैसे संत हुए, उन्होंने कहा कि आपने क्या पढ़ाई करी? उन्होंने कहा कि जी हमने अभी ग्रेजुएशन की है। बोले और क्या आपने? फिर हमने जी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर और क्या PhD है? क्या क्या उसके बाद? क्या पता नहीं क्या करना है, जॉब ढूंढने जाना है। बोले कि अरे मूड मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। इतने से अगर तुम थोड़ा सा ध्यान हरि में दे लेते तो बजाय तुम्हारा जीवन व्यर्थ होने के, तुम्हारा जीवन सार्थकता की ओर जाता। मैं नहीं कहता कि शिक्षा बिल्कुल बेकार है, शिक्षा भी हमारे जीवन का आधार है, पर शिक्षा सही डायरेक्शन में जाए तो उसका कोई मतलब है। शिक्षा को अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको दुष्टता ही देगी। इसलिए संघ की बात आती है, जब आप किसी संघ की बात करते हैं, अगर आपके बहुत वाटिका है, उसमें आपके सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और इन फूलों के माध्यम से आपको लगता है कि वहाँ पे आपका थोड़ा ठहरने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने देखा है।
ऐसे ही एक संत और एक भक्त का दृष्टांत आता है। दोनों रास्ते में चले जा रहे थे, तो भक्त ने देखा कि रास्ते में आम बहुत सुंदर हैं, तो आँखों को लगा कि आम बहुत सुंदर हैं। जब मन ने उसे विचलित किया तो वो उसकी तरफ देखने गए, तो पैर चल के गए, पैर तो फिर आम तोड़ नहीं सकते, पैर आम तोड़ नहीं सकते तो फिर हाथों का काम आ गया, हाथों ने आम तोड़ा। जब हाथों ने आम तोड़ा तो इतने में जो बाग का माली था उसने देख लिया और उसने उस भक्त पे दे दमादम 2 लाठी पटका दी उसके ऊपर। अब तो क्या था, गुरुजी जागे, गुरुजी बोले क्या हुआ, क्या ऐसे ऐसे हुआ। अब जब मार पड़ती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तो फिर आप रोते भी हैं, दर्द होता है। वो रोने लगा, बोले कि हुआ क्या। उन्होंने गुरुजी को सारा दृष्टांत बताया कि इससे तुम क्या समझे, कि इससे ये उन्होंने बोला मैं तो समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि जो करता है वो ही भरता है। कह रहे इसमें कैसे पता चला, कि इसमें क्या आम देखा किसने, कि आंखों ने, कि गया कौन, के पैर गए, कि तोड़ा किसने, के हाथों ने, कि मार किससे पड़ी, के कमर पे। बोले लेकिन आंसू कहाँ से निकले, कि फिर आंखों से। फिर जीरो की बात आ गई, माने जिसने किया है भोगना उसी को पड़ा। बाकी जो इसके बीच का जो प्रकरण है वो हमारे जीवन की तरह है कि जब आप 15 साल के हुए जब आपकी और अवस्था थी, जब 30 साल के हुए जब आपकी और अवस्था है, जब 45 साल के हुए जब आपकी और अवस्था है। बचपन के खिलौने और युवा अवस्था में मासूका, और फिर जब याद आती है सब कुछ करके तो फिर इंसान कहता है खुदा खुदा। तो जब समय निकल जाता है तो तब उसकी कोई बात नहीं रह जाती है। सारा जो दृष्टांत है वो समय का है, और समय के अगर देखते जाएंगे उसमें 3 तरह की चीज़ें आपको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तरीके से समझाई जाती हैं। आध्यात्मिक माने उसके 2 प्रकरण हैं, आपका ज्ञान का प्रकरण है और आपके शरीर से जुड़ा हुआ। मान लो आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको मानसिक कष्ट हो सकता है। आदि भौतिक मतलब दूसरे मनुष्य से आपको जो कष्ट मिलता है उसको आदि भौतिक में रखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु संग न हो। अब मोरे मोहि का भरोस हनुमंता, बिनु हरि बिल्किन मिले न संता। संत विमुख पुनि पुनि पर देहि, राम कृपा मिले नहीं स्नेही। माने सत्संग का जो आधार है वो आधार इस तरीके से हमारे शास्त्रों ने वर्णित किया है कि अगर इस शास्त्र में इस आधार पर आपका संग ठीक नहीं है तो आपके जीवन की उन्नति कुंठित होती है। इस कुंठा का अर्थ होता है कि जब तक आप अपने जैसे व्यक्ति का संग ना करेंगे, अगर आप संग ढूंढने निकलें तो आपको हर तरह की चीज़ मिलती है। मान लो आपको शराब पीने की लत है तो आपको शराब भी आसानी से मिल जाएगा, आप ठेके पे जाकर उसे ढूंढेंगे। मान लो आपको जुए खेलने की लत है तो आपको जुआ वहाँ कैसीनो में जाएंगे, आपको उसको खेलने की लत है, आप जैसा मिल जाएगा, क्योंकि आप कुछ वैसा ढूंढ रहे हैं जो आपके जैसा हो। ऐसे ही अगर आपको प्रभु भक्त या प्रभु की तलाश है, ईश्वर की तलाश है, तो आप उस तरह की जगह में ही जाएंगे। आप किसी क्लब में जाके, पब में जाके ईश्वर की बात ना कर सकते हैं, ना उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में जाते हैं तो आपके दिमाग में स्वतः ही वो आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संग मिला है। लोग बोलते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, ईश्वर को किसी पर्टिकुलर ढूंढने की क्या जगह है, ज़रूरत है। ईश्वर सब जगह है, ये बात सत्य है, लेकिन उसको किसी व्यक्तिगत जगह पे ढूंढना ज़रूरी है। मान लो कि आप, हवा तो सब जगह है, लेकिन फिर भी अगर आप गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या हवा उससे भर दोगे? हाथ में लेके या किसी में लेके नहीं भरा जा सकता ना, उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म है। आप मैकेनिक के पास जाओगे, आप उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से, मशीनरी के थ्रू उसमें हवा जाएगी। वैसे ही ईश्वर सब जगह है, लेकिन उसकी एक विधि है, उसका एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे जाके उसकी अनुभूति होती है। जैसे कि मंदिर है, जिसका जो भी जिसका आस्था है, जो भी जिसकी मनोन्नति है, वो उस हिसाब से उसको देखता है। तो संघ का बहुत बड़ा हमारे दृष्टिकोण में फ़र्क पड़ता है, और संग से ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज के समय में ये पता लगाना या ये जानना बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल क्या, ये लगभग असंभव सा ही होता जा रहा है कि किसका संग करें और किसका न करें। मान लो कि आप एक सर्कल पर हैं और सर्कल से 4 रास्ते निकलते हैं, उन चारों ही रास्ते आपके गंतव्य तक ले जाएंगे।
अब उन चारों रास्तों में से चुनाव कैसे करें? अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है आपके मेंटोर की, आपके गुरु की, आपके उस व्यक्ति की जो आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है। कई बार इस प्रकरण में हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जब आप ये सोचेंगे कि ये तो जी गुरु हैं, ये तो जी मेंटोर है, इनमें कोई कमी नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसा हो नहीं सकता। कोई अपने आप को बोले कि मैं गुरु व्याधि पे हूँ तो मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मैं प्रभु का प्रतिनिधित्व हूँ। ये बात सच है, आप प्रभु का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन आप में कमियां नहीं होंगी, ये मैं नहीं मान सकता। क्योंकि जीव मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाना है। गुरु उससे थोड़ा सा उस पर कृपा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, या फिर उसके किसी संत की उस पर कृपा हुई है, या उसका भक्ति भाव उसमें प्रकट हुआ है। वो थोड़ा सा आपसे प्रभु के बारे में बस थोड़ा सा ज़्यादा जानता है, या सही मार्ग उसको किसी ने बता दिया है। अब हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके कदमों के निशान मिल गए हैं। माने ये जन्म इतना अल्प है, इतना छोटा है, सब कुछ हम रिसर्च करने निकलेंगे और रिसर्च करके ये लगाएंगे कि भाई इस रास्ते पे चलना है, तो उसमें हजारों साल और कई जन्म बीत जाएंगे। तो इतना समय किसी के पास नहीं है। जब आप पुनर्जन्म इनकारनेशन की बात करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में खासकर है, तो इनकारनेशन, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इनकारनेशन की बात करता है, बाकी कोई भी धर्म नहीं करता है। आप क्रिश्चियंस में देखेंगे, ईसाई धर्म में देखेंगे, तो वहाँ पे तो प्रत्यक्ष है, बाइबल साफ साफ कहता है कि भाई अगर आप मंदिर में, अगर आप अमीर हैं तो आपको अगले जन्म में नरक मिलेगा, अगर आप गरीब हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। बताओ ये किस तरीके का विधान हुआ? तो ये इस तरीके का विधान सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देयर इज अ सर्कल एंड देयर आर द फोर वेज विच गोज टू द योर डेस्टिनी, एंड विच वन वी हैव टू ऑप, दैट इज आवर चॉइस, व्हाट वी आर कंफर्टेबल इन इट। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो ज्ञान योग का मार्ग है, जो हमारे आदि शंकराचार्य ने हमें बताया है। और ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग पे चलकर लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लोग वहाँ पहुँचे हैं, लोगों ने पाया है, और लोगों ने पाया है, जाना है, तब कहा है अहम ब्रह्मास्मि। आजकल लोग इसको कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, लेकिन आपको पहले वो स्थिति पानी होगी। आप किसी का अनुकरण करने से पहले ये ना सोचें कि हमने ये कर लिया है, हमने ये पा लिया है, तो हम इस तरीके के बन सकते हैं। नहीं, आपको पहले ये देखना होगा कि उसने किस रास्तों से गुजरे हैं। आदि शंकराचार्य ने सारे शास्त्रों का ज्ञान 27 साल की उम्र में ले लिया, फिर वो दक्षिण दिशा में चले गए, और फिर उन्होंने जाते जाते हुए 4 मठों की स्थापना की, जिसमें भद्र का आश्रम वगैरह हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो लोग आज इस बारे में बड़े कंफ्यूज हैं, भाई कितने शंकराचार्य होते हैं। तो उनकी स्पष्टीकरण के लिए ये साफ बात है कि हमारे शंकराचार्य ने 4 मठ की व्यवस्था की, और उन 4 मठों में 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य के हिसाब से अलग के अलावा कोई अपने आप को कहता है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि 4 मठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। 4 धाम फिर हमारे अलग अलग युगों का प्रतीक हैं। जैसे कि बात करेंगे हम सतयुग की, फिर उसके बाद त्रेता युग की, फिर द्वापर युग की, फिर कल युग की। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हमारा सार तत्व क्या है। अब मान लो आपके परदादा हुए, उन्होंने आपके दादा को कोई बात बताई, फिर आपके पिताजी को कोई बात बताई, फिर आपको कोई बात बताई, तो निरर्थक तो नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमें तो भाई शुगर है, ब्लड कैंसर है, या हाइपर डायबिटीज है, हम जेनेटिक है। जब ये जेनेटिक हो सकता है तो ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? आपके संस्कार जेनेटिक क्यों नहीं हो सकते? तो इसी तरीके से जो हमारा जो ज्ञान का प्रवाह है, वो सनातन धर्म से चला है। सनातन, सनंत कुमार और सनंदन, ये 4 कुमार हुए जो ब्रह्मा के मनु पुत्र कहलाए। माने मनु पुत्र माने मानसिक शक्ति से जो उत्पन्न हुए, उनमें अथाह ज्ञान था। अब मैं पहले 4 उन रास्तों की बात करूं या उस तरफ ले जाऊं, पता नहीं मुझे। चलो खैर 4 उसकी बात करते हैं पहले, जो रास्ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा आज की लाइफ को कनेक्ट करेंगे। ज्ञान योग की बात कर रहे थे, जिसमें आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग के द्वारा प्रभु को पाया। उसके बाद आता है आपका भक्ति, आपका आता है योग, योग मार्ग। योग मार्ग की तरफ अगर आपको ले जाया जाएगा तो योग मार्ग में कठिनता बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप योग मार्ग से नहीं पा सकते। आज भी आप देखेंगे तो बहुत कंदराओं में बहुत ऐसे लोग हैं। आज हमारे यहाँ कुंभ का प्राकट्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुंभ एक संस्कृति है, और कुंभ के समय जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको नागास, वहाँ आपको
इस तरह के साधु संत जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान छिपा के रखते हैं और वो किसी को बता नहीं सकते। और नागाज का सीधा सीधा कनेक्शन भगवान शिव से है, क्योंकि भगवान शिव हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आदि योग हैं। जो अगंबर है, दिगंबर है। आगंबर दिगंबर का मतलब जो नग्न अवस्था में है, जिसको देह का भान नहीं है। और यहाँ ये भी मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ कि जो देह और गेह का जो भान है, देह माने शरीर और गेह मतलब ज्ञान, जब तक आपको इस चीज़ का भान रहेगा कि आप शरीर हैं या आप ज्ञानी हैं, आप उसको नहीं पा सकते। और इसीलिए कहते हैं कि चलते तो करोड़ों हैं इस राह में, पर पहुंचता कोई कोई है। तो बिरले की जो बात होती है, ये जीवन अडॉप्ट करना आज के ज़माने में तो खैर और भी ज़्यादा कठिन है। बट अगर आप पहले ज़मानों को देखें, पहले युगों को देखें, तो उन युगों से आज का युग कहीं बेहतर है। ये बात सुन के आपको थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं अगर आपको एक एक करके बात बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ज्ञान मार्ग की बात हो गई, योग मार्ग की बात हो गई, आपके फिर भक्ति मार्ग की बात आ जाती है। भक्ति मार्ग से भी आप प्रभु को जान सकते हैं और उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो जिसको जो मार्ग सूझता है, जो मार्ग जिसको समझ में आता है, वो उस मार्ग को अपना ले। बस सबका समन्वय भक्ति ही है। ज्ञान होगा, भक्ति नहीं होगी, बेकार है। योग होगा, भक्ति नहीं होगी तो भी बेकार है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य भी उसमें एक मार्ग है। अगर वैराग्य इसके साथ आप चलते हैं तो आप आसानी से उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जब आप पढ़ने में, जीवन जीने में इतना संघर्ष, इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो आप 2 पल उसको याद करने में संघर्ष क्यों नहीं कर सकते हैं? एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुण्य, आज तुलसी संगत साथ के घटो घोर अपराध। अब ये बात कह तो देते हैं, पर आजकल का जो मॉडर्न यूथ है, वो यही नहीं समझ पाता कि एक घड़ी का मतलब क्या है। एक घड़ी, आधी घड़ी, अब बताओ, ये कोई नहीं बताता कि एक घड़ी होती क्या है। एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। उस एक घड़ी, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। और आधी घड़ी से तुलसी संगत साथ के घटो घोर अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, और आधी में पुण्यात मतलब 6 मिनट। सिर्फ अगर आप 6 मिनट में प्रभु का ध्यान कर लेते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं आपको वही फल मिलेगा अगर आप संसार में हैं, जो योगी को योग करने से, ज्ञानी को ज्ञान मार्ग से, और भक्ति को अपने मार्ग से, और वैराग्यवान को अपने उससे मिलता है। 6 मिनट, लेकिन उस 6 मिनट के लिए आपके मन में संसार न हो। आप जब 6 मिनट हो तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा, अंतर्मुखी आत्मा से कनेक्टेड हो, तब उसका कोई मतलब है। ये नहीं कि आपने आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। आंख बंद कर लेने से दिन है तो रात नहीं होगी। अगर आंख बंद कर भी ली है आपने, अगर आपका उसमें कंसंट्रेशन नहीं है तो नहीं होगा। मैं सांसारिक होने के नाते ये बात भी आपको बता दूं कि कहना आसान है, लेकिन इसको फिर अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद सांसारिक हूँ, मैं खुद जीव हूँ, मैं भी ना सिद्ध हूँ ना साधु हूँ, मैं तो सिर्फ अभी साधक हूँ, जो कि इस मार्ग पे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चलने से बस ये है कि कहीं से कुछ मिला वो ग्रहण कर लिया, संतों से कुछ मिला वो पा लिया, और उसको थोड़ा जानने की चेष्टा है। ईश्वर क्या है? जो मन और बुद्धि से परे है। आप मन और बुद्धि से उसको पता नहीं लगा सकते, आप उसको जान नहीं सकते हैं। वो ना मन का विषय है ना बुद्धि का विषय है। अगर आप साइंस से भी देखोगे तो चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे लगभग बताता है। सूरज की अगर आप ग्रह की बात करोगे तो लगभग 14 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप स्वर्ग लोक, जिसकी जनरली बात करते हैं लोग, स्वर्ग लोक माने क्या? जहाँ पाप और पुण्य आपके समान होके, आपके पुण्य ज़्यादा हों और आपको जितने दिन के आपके पुण्य हैं, आपको ऐसे लोक में भोगने का मौका मिले जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। नरक लोक माने क्या? एक ऐसा लोक जिस लोक में आपके पाप ज़्यादा हैं और उन पापों को आपको भोगना पड़ेगा, और ये विधि विदित है। वैसे तो आपके मन की स्थिति, आपका कष्ट ही आपको बता देता है, क्योंकि आजकल तो तुरंत कांड है। आजकल आपको जो कहा जा रहा है, आजकल 10, 5, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपको उसका फल दिखाई देने लग जाता है। और आप माने या न माने, आपका कॉन्शियस आपका मिरर है, आपको दिखा देता है। व्हेन यू लुक एट इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ इन टू द मिरर, you will get to know where are you wrong, where are you right. If it is so and you can adapt it in this your life, then and you can apply in your life, that is better, and you can be in the right path. But for that you need a certain guidance. Certain guidance means as a person who can go through the materialistic and spiritual mixed life. Spiritual life is not only
about to gain something, but material life is something which is you have to gain because you have to survive in this world. When you are working for the survival, then you will get to know in the end of the day your hand will be again empty. And when you talk about from the spirituality and you didn't gain even anything, then you will get to know in the end of your life, when the day you are going to die, that something in your hand, because that you have to earn. If you have taken the name even twice in your life, the Ram Ram, it will not also go waste. In the end of the time, it will come to get to know that how fruitful it was. ऐसे ही दो भाई संत हुआ करते थे और उन दोनों सब, एक भाई बड़ा विचारक था और भगवान की भक्ति करता था, दूसरा नास्तिक स्वभाव का, जो आजकल बोल देते हैं आस्था और नास्ता, आस्तिक और नास्तिक की बात है। वैसे तो दोनों ही प्रभाव कोई एक दूसरे से कम नहीं है। मैं संत होने के नाते या साधक होने के नाते इस बात में पक्षपात करूं कि भाई आस्तिक व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है नास्तिक व्यक्ति से, तो वो अतिशयोक्ति होगी। क्यों? क्योंकि रावण आस्तिक नहीं था, हिरण्यकश्यपु आस्तिक नहीं था, शिशुपाल आस्तिक नहीं था, कंस आस्तिक नहीं था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बतलाते हैं कि आपकी आस्था किसी भी माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट हो तो ईश्वर उतना ही आपको प्यार करते हैं जितना आपकी आस्था से करते हैं। किसी ने कहा रावण की ऐसी गति क्यों? स्वयं भगवान को आना पड़ा उसको मारने के लिए। क्यों आना पड़ा? वो तो क्षणभंगुर के मात्र से जिसकी दृष्टि से हिलती है दृष्टि, उसको कहीं से भी मार सकते थे, किसी भी रूप में मार सकते थे, बट ये दुनिया को उदाहरण देने के लिए। जब आप श्रीमद् भागवत गीता में जाते हैं, भागवत गीता का लक्ष्य ही यही है कि आपको वो कलयुग का अंतिम ग्रंथ है एक तरीके से। उसके बाद फिर महाभारत में उससे जो चीज़ें ली हुई हैं, उससे जो श्लोक लिए हुए हैं, वो श्री कृष्ण ने उन्हीं का अनुवरण करके अर्जुन को किया है। और आप देखिए कि महाभारत जैसे युद्ध में ये सब कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नया बता रहा हूँ, सब जानते हैं, बट थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालने की और इसको समझने की ज़रूरत है। हमारा जीवन, इंसानी जीवन, सिर्फ खाने पीने, मैथुन करने और सुख भोगने के लिए नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा सुख है, ये जो, मैं नहीं कहता कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है क्योंकि संसार प्रभु का बनाया हुआ है, लेकिन वो सुख कभी ठहरने वाला सुख नहीं है। वो आएगा और चला जाएगा। आपने जो कुछ सोचा आपने अचीव कर लिया, वॉट एल्स फॉर दैट, वॉट नेक्स्ट फॉर दैट। इफ इट इज सो देन इट इज नॉट द परमानेंट सुख वॉट यू आर लुकिंग एट, दैट इज नॉट परमानेंट पीस इन आवर लाइफ। तो मन क्या है? मन और माया प्रभु के दो प्रकरण हैं। माया को आप हल्के में मत लीजिए, माया कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, माया प्रभु की परम शक्ति है। जब आप परम शक्ति की बात करते हैं तो माया आपको दिखाती है कि उसमें कितनी शक्ति है, और दूसरी तरफ मन प्रभु की ओर आपको ले जाने के लिए उलझता है। और उस मन की बात जब होती है तो दोनों में संघर्ष जारी हो जाता है और लगभग वो चलता रहता है। माया माने प्रकृति, मन माने मन भावन प्रभु। अब आपको चुनना है आपको क्या है। अब आप उसी को चुनेंगे जिस हिसाब से आपका कार्नेशन हुआ है। पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे। कई लोग होते हैं जो मंदिर में रहते हैं, पुजारी हैं, लेकिन फिर भी उनकी आस्था जीरो है। उनको पता ही नहीं वो क्यों है, बस उनके लिए काम है, पूजा करनी है, पाठ करना है। कई लोग होते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, कभी ईश्वर की बात नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका हृदय द्रवीभूत होता है। क्यों? क्योंकि उनके पिछले के जो कर्म हैं, भले उन्होंने इस जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो मंदिर में पुजारी है वो बहुत कुछ करके आया हुआ है पहले, तब वो वहाँ है। वो जो भोग रहा है वो पहले का भोग रहा है। आप जो भोग रहे हैं आप भी पहले का भोग रहे हैं, इसलिए आपको आज भी उसका ज्ञान है अथवा नहीं है। तो जब महर्षि वेद व्यास ने इतने पुराण, 18 शास्त्र, 12 पुराण लिख लिए, तो उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। ये दर्शाता है कि जो पुरुष ज्ञानी होता है, जो आज भी हमारे अध्यापक हैं, आज की दृष्टि में भी अगर आप किसी दृष्टांत को देखो, प्लेटो को देखो, सुकरात को देखो, तो उनको कभी अपने जीवन से संतुष्टता नहीं हुई। संतुष्टता माने ज्ञान से नहीं उत्तृप्त हुए। जब देखा तो उनको लगा नैति नैति, हमारे यहाँ नैति नैति का प्रचलन है। नैति नैति मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब पुराण लिख दिए गए, जब ब्रह्म का जन्म होता है किसी कमल के पुष्प से,
तो वो उसको खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। जब 100 वर्ष बीते, उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। जब आकाशवाणी हुई कि तापा तापा तापा, तो ब्रह्मा जी को सिर्फ इतना समझ आया कि ता और पा को जोड़ के माने तप की ओर जाना है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तब उनको जानने में आया, तो उनको प्रेरणा हुई कि आप वेद लिखिए, क्योंकि वेद किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं, और वेदों के आधार पर ही आज का संसार चल रहा है। अगर आप आज की मनोवैज्ञानिक साइंस को देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर को भी देखेंगे, तो वो भी इसको मान रहे हैं कि भाई भारतीय जो वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन चारों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वही दुनिया को ज्ञान के लिए प्रकाशित कर रहा है। और एक बात यहाँ मैं विशेष तरीके से जोड़ता चलूँ, जब धर्म की बात आती है तो धर्म केवल सनातन धर्म है। बाकी जितने भी हैं अब तक, इस्लाम हो, आपका क्रिश्चियन हो, आपका कोई यहूदी हो, कोई भी धर्म हो, ये सब पंथ हैं। पंथ माने उस धर्म से निकली हुई एक आस्थाएं हैं। बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जैनिज्म है, ये सब इनका कुछ ओरिजिनल नहीं है। हाँ, जिसने जिसका, गुरु नानक हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखा, बुद्ध हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखा, महावीर हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखा, रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखा, वल्लभाचार्य ने अपने तरीके से देखा, शंकराचार्य ने अपने तरीके से देखा। पर इन सब में जो श्रेष्ठ और मुझे भी अति प्रिय है, वो जो देखने की कला है, वो सिर्फ गोपी की है। गोपी से जब पूछा, उधर शंकराचार्य जो ब्रह्म की बात करते हैं, तो उनसे पूछा ईश्वर ने, क्या आप कौन हैं? उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, माने मैं आप ही का तो रूप हूँ। अब आपकी कृपा से, मैं जन्म जन्मांतर के पुण्य से मैं जान पाया हूँ, तो मैं अब आप में विलीन होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ गोपी, गोपी माने क्या? गोपी माने एक धर्म की ध्वजा, एक ऐसा संस्कार, एक धर्म का प्रकरण जिससे ज़्यादा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। और आज अगर ज्ञानियों की आप बात करेंगे, आप सिद्ध की, भक्ति की, पुरातन की बात करेंगे, तो गोपी से ज़्यादा ज्ञानी आपको कोई नहीं मिलेगा। गोपी आज भी सब गुरुओं की गुरु है। जबकि अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें तो गोपी सिर्फ एक ग्वालन है ब्रज की, और ब्रज की ग्वालन जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब देखो कृष्ण गोकुल छोड़ के मथुरा गए, कंस का वध किया, तो वहाँ मथुरा में निंदा हुई उनकी बाद में। फिर कहते हैं यार ये तो 12 साल के हो गए और अब तक इनको ज्ञान नहीं है। जब कंस मारा गया और राज्य उनके पास वापस आया, कुछ दिनों बाद फिर धीरे धीरे बात चली, तो वसुदेव जी ने उनको ज्ञान लेने, माने शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेजा, जो कि पहले की पद्धति थी। अब सोचो कि जो स्वयं सच्चिदानंद है, ब्रह्म स्वरूप है, अखंडानंद है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उनको भी ज्ञान की आवश्यकता थी। बट हाँ, चूंकि संसार में उनको अपना उदाहरण प्रस्तुत करना था, और संदीपन मुनि जो उनके गुरु हुए, उनको उनके गुरु का कई जन्मों पहले वरदान था। क्योंकि जब उनके संदीपन मुनि जिस गुरु के पास रहते थे, उनके पास लगभग 100 शिष्य थे। और एक बार जब इतनी भीड़ हुई तो ये चुनना उनके लिए मुश्किल हो गया कि कौन सा पात्र है, कौन सा अपात्र है। अब व्याधि या कुर्सी किसी एक को ही दी जा सकती है। जो गुरु, जिसको हम व्यासपीठ बोलते हैं, जो गुरु सीट होती है, जैसे प्रधानमंत्री का सिंहासन है या राष्ट्रपति का है, या आप इंग्लैंड में देखेंगे तो महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस का होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी एक प्रथा है जिसमें सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई आप की जो पीठ है वो व्यासपीठ है। व्यासपीठ माने क्या? जो बहुत पवित्र है, जिस पे संत विराजते हैं, जिस पे बैठकर प्रभु की बात और अनर्गल बात न कही जाए। तो कहाँ था मैं? आप ध्यान से सुन भी रहे हो कि नहीं? तो बात हो रही है गोपी की। गोपी की बात जब कर रहे हैं हम लोग, तो गोपी आज भी सबके गुरु हैं। ईश्वर ने गोपी से फिर पूछा कि आप कौन हैं? गोपी ने सिर्फ एक ही शब्द का, अहम त्वास्मि, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ऐसे ही शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मानो वो उनके अंदर ज्ञान का दम्भ था, वो जानते थे, वो उन्होंने जाना था। बात तो उनकी भी सत्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीव ममोवान से, जीव मेरा ही तो अंश है, ईश्वर कह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने दोनों की अलग अलग परीक्षा करी। जब गोपी को जाना का अहम त्वास्मि, तो द्रवीभूत हुए सच्चिदानंद और उनकी गोद में खेले। कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, ले तो हो मन पर देत छटाक नहीं। गोपी कहती है जब भी वो माखन और मिश्री वहां से चुराने जाते थे तो सबको तंगी बातें करते थे, देते किसी को कुछ नहीं थे।
आप अगर राम का स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप अलग अलग देखेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ कालांतर में 24 अवतार हुए हैं, जिन 24 में से नवम अवतार राम का है, 10वां अवतार कृष्ण का है। तो नवम अवतार राम की बात पहले क्यों आती है? क्यों? देखो, वैसे प्रकरण अब दूसरी तरफ जाता है। अब आप गंगा की बात करेंगे। गंगा शिव जी के मस्तक पर धारण होती है, चांद धारण होता है, उसका विशेष कारण है। जब एक जन्म में, एक काल में देवता बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, तो उनको लगा कि भाई अब हमारा राज्य तो चला गया, अब क्या होगा। देवता और दानव दोनों भाई भाई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। दोनों की माताएं अलग अलग है, लेकिन पिता कश्यप ही हैं। ऋषि कश्यप की संतान हैं दोनों। तो दिति और अदिति उनकी दो अलग अलग माता हैं। तो दिति के जो पुत्र हैं वो देवता हैं, और अदिति के पुत्र हैं जो दानव है। ऐसा क्यों हुआ? कभी से विचार करके देखिएगा कि एक ही पिता की संतान होने के बाद भी उनमें अलग अलग संस्कार क्यों हुए? क्योंकि जब दिति से उनका संस्करण हुआ, जब विधि विधान से हुआ, और जब अदिति से हुआ, जब उनकी धृष्टता से हुआ, तब वो चाहते नहीं थे, लेकिन उनकी जो कामना थी, कामवश हुआ। जैसे कि हमारा और आप सबका जन्म काम वासना से ही हुआ है। काम वासना मतलब विशुद्ध स्वरूप है। अब जो स्वरूप ऐसे हैं, जैसे अर्जुन है, द्रौपदी हैं, या माता सीता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ये काम वासना से नहीं जन्मे हैं। ये अद्भुत हैं, अखंडानंद हैं। सीता जी का जन्म धरती के मटके से हुआ है, द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ है, अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की प्रार्थना से हुआ है, कुंती की प्रार्थना से, इंद्रदेव के प्रसाद से हुआ है। ऐसे ही पांचों पांडव जो थे वो कामवासित नहीं थे, वो सबका देवताओं के प्रसन्न से हुआ है, किसी का स्त्री संभोग से नहीं हुआ है। तो जब देवता बिल्कुल शक्ति विहीन हो गए, तो एक राजा बलि हुए, जो कि प्रहलाद के पौत्र थे और राजा विरोचन के पुत्र थे। राजा विरोचन बहुत ही संत धर्मी थे, और महाराज प्रहलाद की बात तो एक अलग से प्रकरण जब आएगा, वो तो अपने आप में फिर बहुत डिटेल बात हो जाती है। अभी इस प्रसंग को समझने के लिए, जब वामन अवतार हुआ, उनका वामन अवतार हुआ दोबारा देवताओं को सत्ता दिलाने के लिए। माने, क्योंकि अगर देवता शक्तिशाली नहीं होंगे तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सके। फिर लोग बोलते हैं कि प्रभु तो पक्षपात करते हैं, देवताओं के प्रति लड़ते हैं और राक्षसों को मारते हैं। तो ये भी राक्षसों की कृपा ही है। फिर वो एक अलग से प्रकरण हो जाता है कि राक्षस कौन। अब प्रभु ऐसे राक्षस तो आज की डेट में अगर आप देखो तो 800 करोड़ की जनता में पता नहीं कितने लोग राक्षस हैं। राक्षस का माने क्या? कोई बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल और काला, वो थोड़ा ही है राक्षस। मतलब जिसके अंदर काम वासना है, भोग है, तृप्ति है, लोभ है। ये सब गलत नहीं है, बट एक समन्वय। अगर आप संसारी हैं, आप ग्रस्त हैं, तो उसका बैलेंस बना के चलिए। कोई भी चीज़ को भोगने में अगर आप ग्रस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप काम वासना के लिए आपको विधान बन रहा है, बताया गया, आप विवाह करिए, आपकी जो काम वासना आपको पूर्ण करिए। आप संतान उत्पत्ति की जो वासना है उसको पूरा करिए, ऐसा चलता रहेगा। आप फिर आप बोलेंगे कि आज ये, कल वो, परसों आज इससे ब्रेकअप, आज उससे पैचअप। ये जो प्रवृत्ति है, ये कभी आपको कहीं पहुँचने नहीं देती। आप ग्रस्त में देखेंगे, ग्रस्त में राजा बलि की जब मैं बात कर रहा हूँ, ग्रस्त थे। ऋषि कश्यप ग्रस्त थे। हमारे कितने कितने सनातन मुनि हुए जो ग्रस्त थे। विरक्त की बात तो बहुत कम आती है, ग्रस्त ने ज्यादा करके दिखाया है। तो जब देवताओं में शक्ति नहीं रही, सूर्य उदय नहीं होता था, चंद्रमा बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और देवता प्रकाशहीन हुए, तो अदिति को चिंता हुई कि प्रकृति का नाश हो रहा है। उन्होंने कश्यप से कहा, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ फिलहाल अभी। कश्यप जी ने कहा, आप व्रत करिए, व्रत होने के बाद आपको गर्भाधान होगा, स्वयं नारायण आपके यहाँ आएंगे। और ऐसा ही हुआ। फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ अभी। ऐसा ही हुआ कि फिर गर्भाधान हुआ। जो नामकरण का जो व्यवस्था है हमारे यहाँ 9 संस्कार होते थे पहले। आजकल तो संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और इन संस्कारों में फिर पता चलता है कि एक नाम रखवा दिया और एक शादी करा दी, बस 2 संस्कार रह गए। और वो भी आधे अधूरे, अपूर्ण। कोई 3.5 फेरे करता है, कोई 7 फेरे करता है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था चलती चली जा रही है। खैर, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है। तो राजा बलि की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इस प्रसंग से जोड़ेगा हमें लाके। राजा बलि से जब वामन भगवान आए, तो जब उनका 100वां यज्ञ था, राजा बलि अगर 100वां यज्ञ पूरा कर लेते तो वो देवता उनको कभी नहीं हरा सकते थे। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करी कि अगर आपको सृष्टि चलानी है, पृथ्वी चलानी है और आपको शक्ति देनी है देवताओं को, तो आपको राजा बलि को रोकना होगा।
अब राजा बलि के भी गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु रहे हैं। माने कि जो शुक्र है, आज भी शुक्र अत्यंत पूजनीय है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे और आप शुक्र को देखेंगे और आपका शुक्र आप पे प्रसन्न है, 12 जो कुंडली के ग्रह होते हैं, मैं तो खैर एस्ट्रोलॉजी वगैरह ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट जितना भी शास्त्रों से मालूम होता है उसमें 12 ग्रह में से एक ग्रह शुक्र का भी है। और जिसका शुक्र अच्छा होता है उसके जीवन में जो सांसारिक दृष्टि से जीवन है वो लगभग ठीक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है। तो जो वामन अवतार, वामन माने क्या? वामन कोई नाम नहीं है। वामन माने मतलब एक बौना बालक, एक छोटा 7 वर्ष का बालक जिसकी आयु बहुत कम है। जब उनके संस्कार हुए तो उनको एक छाता दी, मंडल, कमंडल, माला, और उनको कहा कि जाओ भिक्षा लेके आओ। और जब भिक्षा की बात आती है तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं से भिक्षा मांगी। देवताओं ने कहा हम तो खुद ही भिखारी हैं, इस समय हम तो आपको कुछ दे नहीं सकते। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं गंगा नदी के किनारे, आप वहाँ जाइए, वो जितने भी ब्राह्मण आते हैं उनको भिक्षा देनी पड़ेगी। खैर प्रभु तो सब जानते थे, बट एक लीला करनी होती है, प्रभु को तो करनी थी। वो राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने बोला कि ऐसा ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रेमी तो थे ही। ब्राह्मण प्रेमी होने के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि आप जो चाहे सो मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि जो चाहे सो ठीक है, हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने आप में अच्युतानंद हैं। मैं भक्ति करने जहाँ जिस आश्रम में जाता हूँ, वो आश्रम वाला मेरे को अंत में कह देता है यहाँ से भाग जा, ये तो हमारी जगह है। तो राजन, मुझे कोई 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें बैठकर मैं ईश्वर का स्मरण कर सकूं। अब ये बात सबको गले उतरती नहीं थी, तो 3 पग भूमि कैसे? राजा को हंसी लगी। राजा ने कहा कि इतना सब कुछ आप मांग सकते थे, फिर भी आपने 3 पग भूमि मांगी। देखो ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये आपको वहीं जोड़ देगी ले जाके जहाँ से हम शुरू हुए हैं। और जब 3 पग भूमि की बात आई तो राजा ने भगवान ने कहा, वामन भगवान ने, कि नहीं, पहले आप संकल्प करिए। और जब संकल्प की बात आई तो गुरु होता है, चाहे वो दैत्यों का हो चाहे दानवों का हो। शंकराचार्य के कान खड़े हुए, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि भैया वो तो साक्षात नारायण हैं। तो उन्होंने राजा बलि को रोका। राजा बलि से उन्होंने कहा कि आप इनको 3 पग भूमि मत देना, अगर आपने 3 पग इनको भूमि दे दी तो आप ये कंगाल हो जाएंगे और आपका यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए हैं। खैर राजा बलि महाराज पुरोचन और महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, तो उनके संस्कार इतने प्रगढ़ थे, उन्होंने कहा कि जब एक बार मैंने कह दिया है तो फिर मैं दान देकर ही रहूँगा, अब चाहे इसका परिणाम जो भी हो। उन्होंने संकल्प किया और 3 पग भूमि देने का उनको निर्णय किया। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे, तो एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब राजा बलि को कहा कि तुमने तो 3 पग देने की बात करी थी, 2 पग में तो सब कुछ हो गया, अब तीसरा पग कहाँ डालूं? अब राजा बलि को चिंता हुई कि अगर तीसरा पग नहीं दिया गया तो उनके अब तक के सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे, क्योंकि वो बात झूठ सिद्ध हो जाएगी। और आपने एक संकल्प लिया है ब्राह्मण को देने के लिए, तो आपको फिर उसको पूर्ण करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास उनका मस्तक बचता है। उन्होंने कहा कि आप तीसरा पैग मेरे मस्तक पे रखिए, क्योंकि शरीर अभी मेरा है। आपने पृथ्वी नाप लिया, आपने ब्रह्मांड नाप लिया, लेकिन शरीर अभी नहीं नापा। तो शरीर को उन्होंने जब नापा, तीसरा पग उन्होंने रखा, तो तीसरा पग रखते ही महाराज बलि पाताल लोक में चले गए। इसलिए बोलते हैं कि पाताल में राक्षसों का राज्य है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं आपको पाताल का राज्य दूंगा। आज भी अगर आप देखोगे तो पाताल की जो संपदा है वो स्वर्ग से, पृथ्वी से और किसी भी अन्य लोक से कहीं ज़्यादा है। इसी लोग बोलते हैं कि समुद्र की कोई था नहीं पा सकता। और जितना भी समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी खुद समुद्र से प्रकट हुई हैं। आपका जितने भी जड़ी बूटी औषधियाँ, कुबेर, अश्वमेघ, ऐरावत हाथी, विष, अमृत सब समुद्र से निकला है। माने समुद्र से बड़ी संपदा किसी के पास नहीं है। खैर, अब जिस कमंडल से महाराज बलि ने वामन भगवान के चरण धोए थे, वो चरण नीचे, वो जो जल था वो नीचे आना स्वाभाविक था। अगर वो जल नीचे डायरेक्ट आता या सीधा आता तो धरती में इतनी ताकत नहीं है कि प्रभु के जल का आचमन कर सके, धरती फट जाती। इसी डर से, क्योंकि शिव जी कैलाश पर विराजते हैं, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको संभाला और वो जो प्रभु से जो चरणामृत था, जो धोया हुआ जल था, वो अपने शीश पर धारण किया। वो उन्होंने कई कल्प तक अपने शीश पर रखा
और जब महाराज भगीरथ, जो महाराज वंशज हुए इक्ष्वाकु वंशज हुए महाराज सूर्य के, और सूर्य वंश की प्रणाली चलते चलते राजा बलि, दधीची, हरिश्चंद्र, फिर राजा अज हुए, फिर राजा रघु हुए। जैसे कहते हैं रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुपति कौन थे? फिर महाराज पृथु हुए। रघुपति अज के पिता थे, अज दशरथ जी के पिता थे, दशरथ जी राम के पिता थे। तो इसलिए रघुपति जो आपके पड़ बाबा तक आपको याद रहता है, उसके बाद उससे पहले की पीढ़ियां याद रखना मुश्किल है, और लगभग होता भी नहीं, और कोई ज़्यादा उसका फर्क पड़ता भी नहीं है। तो रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो जल भागीरथी जब हुए उनके कुल में, उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि उनके 10,000 पुत्र थे जो ऋषि के श्राप से भस्मीभूत हो गए थे। तो गंगा को भगीरथी लाए धरती पर, और उसके माध्यम से गंगा जब शिवजी को प्रसन्न किया तो गंगा धरती पर धीरे धीरे आई, जो कि छोटी सी धारा के रूप में गौमुख से प्रकट होती हैं, और वहीं से निकलते निकलते आगे विराट रूप ले लेती हैं, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे सागर वो सब मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ फिर मैं और जोड़ता चलूँ कि कोई नदी ज्ञान, गंगा क्या है? गंगा नदी ज्ञान का स्वरूप है। जितने भी ज्ञानी सिद्ध पुरुष हुए हैं गंगा के आचमन से हुए हैं। यमुना क्या है? यमुना भक्ति का स्वरूप है। अगर आप भक्ति की बात करेंगे महाराज ध्रुव से लेके और विदुर तक की और मैत्रेय जी तक की, तो सब यमुना जी के किनारे मिलेंगे आपको। और सरस्वती क्या है? सरस्वती संभली हुई है, सरस्वती वैराग्यवान है, वो कभी दिखाई नहीं देती। यथा कथा एका त्रिवेणी संगम पे उनका संगम होता है, वो भी इतने शर्म तरीके से कि उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। गंगा का उद्गमन तो शिव ब्रह्म के चरणों से हुआ, शिव जी की जटाओं के माध्यम से वो पृथ्वी पे आई। इसलिए आज भी अगर आप सावन की बात करें, वो चल रहा है, तो लोग क्या प्रथा है कि शिवलिंग पे लाके एक गौमुख से या नीलकंठ से या हरिद्वार से लाके वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तो वो यही प्रथा जब से चली आ रही है कि कोई एक गंगा का एक जल भी इतना शुद्ध होता है। अब आज का दार्शनिक ये नहीं समझ पाता कि भाई गंगा जल का जब इतना महत्व है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी प्रकृति नहीं है, इस बात की मैं या शास्त्रों अनुसार आपको कह सकता हूँ, जिसको किसी की आवश्यकता न हो। एक प्रभु के अतिरिक्त जो अपने आप में अच्युतानंद हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वे सर्वा हैं, ज्ञान के भंडार हैं, जिनके एक प्रकृति मांत्र से पृथ्वी, जिनकी करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों के समान सिर्फ एक सरसों के दाने के बराबर है, उनके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्म तक, नूपुर बाजे पक चींटी के तो भी साहिब सुनता है। साहिब के ज्ञान की महिमा इतनी है, पर चींटी के भी नूपुर बाजेगा, मतलब घुंघरू बाजता है, तो भी साहिब समझ जाते हैं। तो हम तो जीव हैं, आपका एक एक कर्म, आपकी एक एक क्रिया, आपकी एक एक चेष्टा नोट हो रही है, और इसका जो कहते हैं कहने दो मुंह के बड़े लबार, एक दिन हिसाब होगा साहिब के दरबार। तो जब ये सब प्रथा चलती है, जब इंसान के पास समय आता है, तो कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, गरुड़ पुराण को अगर आप देखोगे तो इंसान को जन्म होते समय जितना कष्ट होता है उसका कई गुना ज़्यादा उसके मरण में होता है। क्यों? कि इंसान शायद इस बात से नहीं डरता कि वो मर रहा है, इस बात से डरता है कि उसका जन्म बेकार गया, क्योंकि तब उसको आईना दिखता है। अब आईने से फिर एक और बात साबित हो जाती है। आईना क्या है? आईना आपका मन है। मन और दर्पण का सीधा सीधा संबंध है। मन आपका सत्संग है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप मान लो सत्संग में जाते हो, सत्संग आपसे वो बात नहीं करता जो आपको अच्छी लगे, सत्संग आपसे वो बात करता है जो आपके लिए अच्छी हो। और आपके लिए अच्छे होने का मतलब ये है कि फिर आपको जो प्रभु प्रेमी नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, और ज्ञान देखो सब चाहते हैं, कोई भी अज्ञानी बने रहना नहीं चाहता है, लेकिन जानत तुम ही तो तुम ही हो जाए, प्रभु करें फिर प्रभु गोसाई। प्रभु के बिना जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो आपको ज्ञान आपका प्रकाशित नहीं हो सकता। और ज्ञान प्रकाश होने के लिए आपको, इसीलिए अब यहाँ से गुरु की पद्धति स्टार्ट होती है। वो कहते हैं, नारायण ने पूछा कि इतने बड़े संसार में, इतने बड़े ब्रह्मांडों में कोई आपको कहाँ ढूंढेगा? नैति नैति कहकर शेष महेश गणेश दिनेश, जिसके ध्यान में हूं ना आते रहे, जगदीश खड़े किवटा के गवाह कहलाते रहे।
यत्राम तत्राम अस्नाति सनातन धर्म से गच्छति। जब तक आप सनातन धर्म की शरण में जाकर प्रभु से याचना नहीं करते हो, किसी भी जन्म में आपका फलीभूत नहीं होता है। अब यहाँ से प्रभु कहते हैं कि मैं तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जैसी प्रतिभूति नारद इस पृथ्वी लोक में आपको हर जगह मिल जाएगी, जो कि जिसका नाम गुरु है, सदगुरु है, या आप किसी भी नाम से उसको मना लीजिए। हर धर्म में अपनी एक व्यवस्था है। अब गुरु का काम क्या है? गुरु का काम सिर्फ इतना है कि जैसे आप रही से रास्ता भूल गए हों और गाड़ी में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से पूछ लें कि भैया यहाँ जाना है, इसका मार्ग बताओ। ठीक, गुरु सिर्फ इतना ही काम करता है कि आप बहुत जन्मों से, जन्म हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से मन मैला है, मलिन है। जैसे कमल का फूल होता है, एक एक लेयर खुलती है, गुरु आपकी एक एक लेयर खोलता है, उसमें करे भक्ति तदा बहुकाला की बात हो रही है। इसमें सांगोपांग प्रार्थना है। सांगोपांग मतलब कि तो कभी चलती है, कभी उतरती है, कभी ज्ञान है, कभी द्वेष है। ये सब कहना सुनना, आप थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ सुनकर उसमें द्रवीभूत होकर हो जाएं, ये अलग बात है, लेकिन वो आपके मन में ठहरी रहे और आप उसको जीवन में उतार सकें, ये दूसरी बात है। आपके मन में प्रकाश होगा, ये संभव है, हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि जीव ममोवांश की बात आती है तो प्रभु सबके जीवन में बराबर स्वरूप से हैं। मीरा के भी उतने ही हैं, सूर के भी उतने ही हैं, तुलसी के भी उतने ही हैं, कबीर के भी उतने ही हैं, मेरे भी उतने ही हैं और आपके भी उतने ही हैं। सिर्फ इतना ये है कि उनको पाने के लिए उनके साथ आपको लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगेंगे तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं हो। और ईश्वर सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने आप को तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने एक बार ईश्वर को पा लिया वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता, ये आप मान लीजिए। अब जो 4 वेद की बात पे वापस आते हैं, जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बात है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे हुए वेद हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने जब वो चारों वेद लिख लिए, फिर भी उनको पता नहीं चला कि ईश्वर है क्या। ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरे तुम्हारे जैसे तुच्छ उनकी बात नहीं हो रही है। खैर, मैं तो अपने आप को अधम से भी अधम मानता हूँ। और उसमें भी जब ब्रह्मा जी जैसे चकरा जाते थे तो हम और आप तो हैं ही क्या चीज़। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण ने राम और लक्ष्मण को नागपास में बांध दिया। अब नागपास में बांधने, सोचो, जिसके बंधन प्रभु खोलते हैं दुनिया के, वो बंधन में बंध गए। ये तो लीला थी ना। अब उनके यहाँ एक बड़े विचार विमर्शी व्यक्ति थे उनके पास, जिनको सबसे अधिक ज्ञान था, जो हनुमान जी को भी ज्ञान दिया, जिन्होंने जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे तो हनुमान जी को कोई ज्ञान नहीं था समुद्र कैसे लांघा जाएगा, सब वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन जामवंत नाम के जो संत थे, जो भालू रूप में थे, उन्होंने हनुमान जी को ज्ञान कराया। ये बताता है कि हमारा गुरु का दृष्टिकोण कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा, हे अंजनी के पुत्र, आप जानते नहीं आप में कितना बल है। ऐसे ही हमारा गुरु हमें बताता है कि आप जानते नहीं कि आप में कितनी सामर्थ्य है। आप अपने आप को क्यों तुच्छ अल्प मानते हैं। आप जीव के आप जिसके अंश हैं वो कितना परम शक्तिशाली है, और आप कहते हैं कि हम तो ये कुछ कर नहीं सकते, हमसे तो ये होता नहीं है, हमसे तो ये कर नहीं सकते, फलाना नहीं हो सकता। वो सब बहाने हो सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। कतई इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप दुनियादारी छोड़ देंगे। दुनियादारी छोड़ना न छोड़ना वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आप परम शक्तिशाली हैं। बस इस बात को आप अपने गांठ बांध के देखिए, आप उस पर चल के देखिए। 4 वेदों का जो मतलब है, इन 4 वेदों से ही हमारे फिर 4 युगों की प्रथा चली। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये युग क्यों बनाए गए, क्या जरूरत थी प्रभु को, और अब युगों का महत्व क्या रह गया है। जब अलग अलग युग थे, अलग अलग वेद थे, उसमें एक प्रकरण जोड़ के आजकल के धर्म के अनुसार ये कह देते हैं कि भाई हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोटि कोटि की बात हुई है वहाँ पे, 33 कोटि की बात हुई है, 33 करोड़ की बात नहीं हुई है। कोटि कोटि, जैसे कनक कनकते सोकनी, माद कदा अधिकाय, या खाए बोराए जाए या पाए बोराए।
कनक कनक ते सोगनी, मतलब दोनों कनक कनक हैं, शब्द एक हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोना है। अब आप देख लिए, कनक कनक ते सोगनी माद का राधिका है, मतलब एक कनक को आप रखेंगे तो आप नशे में डूब जाएंगे, बौरा जाएंगे। और एक कनक को या खाए बौराए जग या पाए बौराए। और सोना आपको बहुत मिल जाएगा, धन संपत्ति आपको बहुत मिल जाएगी, तब भी आप बौरा जाएंगे। तो इस चक्कर में भैया शब्द दोनों, इसलिए हमारे यहाँ का कोटि कोटि नेति नेति परम स्नेह श्रद्धावनम। तो कोटि कोटि में ये बात आती है, कोटि में अब यहाँ प्रकार भी हो सकता है और कोटि में आपका करोड़ भी हो सकता है। तो हम क्यों ना उस बात को माने, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं की बात थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती है आज के ज़माने के हिसाब से। तो चलो कोटि को मान के चलते हैं, और मैं कहता हूँ दूसरी कोटि को भी मान लो 33 करोड़ को। तो 33 करोड़ का मतलब ये था कि उस ब्रह्मांड में उस समय पृथ्वी लोक पे, पूरी पृथ्वी लोक पे 33 करोड़ व्यक्ति ही होते थे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि राजा राम पूरी पृथ्वी के राजा हुए, राजा भरत हुए, दुष्यंत हुए, या फिर आपके और बहुत पृथु हुए, मनु हुए, इतने इतने राजा हुए। तो फिर वो राजा पूरी धरती के राजा होते थे। आज भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में और पूरे पृथ्वी लोक पे सबसे पुराना शहर अयोध्या है, जिसमें इसका इतना वर्णन है, इतना वर्णन है, इतना वर्णन है कि आपके 18 द्वार, महल, चबूतरे, इतना हीरे जवाहरात, उनकी पार्टियाँ, उनकी परिपाटी, कनक महल और पता नहीं क्या क्या, ये सब समय के साथ साथ लोप होता चला गया। क्यों होता चला गया, उसका उदाहरण हमें कलयुग से जस्ट पहले द्वारिका में भी मिलता है, जब कृष्ण गए और कृष्ण का बहुत बड़ा वंश था, यदुवंशियों में वो जन्मे थे। देखो, अब आप ये बात सोच सकते हैं कि हम बात सत्संग की कर रहे हैं सिर्फ, और सत्संग में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती चली जाती है, और जब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है तो माने जो मैंने शुरू में कहा था, मैं वहीं पे आ जाता हूँ, ओलंपिक्स। जैसे एक मसाल दूसरी मसाल को लेकर चल रही है और वो ज्ञान के प्रवाह निरंतर प्रवाहमान है, वैसे ही एक कड़ी अंबुज, अंबुज के पात और पात पात में बात, ऐसे ही संत और संत की बात बात में बात। ऐसे ही जब आप एक पेड़ की जड़ होती है और उसमें निकलती है, आप देखेंगे पहले जड़ है, फिर उसकी शाखाएं हैं, फिर उसकी और छोटी शाखाएं हैं, फिर छोटे छोटे पत्ते हैं, फिर कलियां हैं। ऐसे ही वो पूरा बन के एक वृक्ष बना, और वृक्ष बन के ही छाया दे सकता है, वृक्ष बन के ही आपको फूल दे सकता है, फल दे सकता है। ऐसे ही जो ये सब कुछ है, ये सत्संग का ही पार्ट है, और ये इतना गहरा है, ये इतना लंबा है, ये इतना विश्वसनीय है, इतना शांतिपूर्ण है कि मैं पूरे जीवन में अगर इसकी बात करूं तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और अगर जिसको तृप्ति होनी है उसको तृप्ति भी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो महाराज बलि की बात मैंने आपको बताई, जब पाताल लोक में चले गए और उनसे प्रभु ने कहा कि भाई आपकी जो निष्ठा है वो तो आपकी पूरी हुई, पर प्रभु तो कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। उन्होंने कहा अब आपने तो अपना प्रण पूरा कर दिया, अब मुझे बताइए कि मुझसे आपको क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा आपकी भक्ति मिल गई, आपके चरणों का मेरे सर पर आश्रय हो गया, उसके अलावा मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या मांगूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कि नहीं, हमारा जो दर्शन है वो निरर्थक नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा कि जब तक की सृष्टि रहेगी तब तक आप मेरे द्वार पे द्वारपाल बन के रहेंगे, तब तक मैं अपनी राजसभा में जाऊंगा, आपको देखूंगा, निकलूंगा तो मैं आपको देखूंगा। इससे मेरा जीवन तब तक रहेगा जब तक सृष्टि का अंत हो। अब भगवान है तो उनको देना पड़ा, उन्होंने वरदान दिया और द्वारपाल बन के आज भी पाताल लोक में, ऐसा कहते हैं। अब आप विष्णु की बात करते तो विष्णु 3 जगह पाने की बात होती है, एक क्षीरोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और एक वैकुंठ विष्णु। क्षीरोदक विष्णु की जो बात हो रही है वो राजा बलि के दरबार की बात हो रही है। अब नारद जी का तो स्वभाव है, फिर नारद जी संत हैं, तो भाई अगर आपको कथा भी कोई कहे और सूखी सूखी लगे तो आपको थोड़ा आनंद भी चाहिए होता है उसमें। तो नारद जी गए, लक्ष्मी जी बड़ी परेशान थी वैकुंठ में, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी जी बोली कि आप नारायण नारायण कर रहे हो, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ कि पता नहीं कि हमारे नारायण कहाँ रह गए। गए थे तो पृथ्वी लोक में तारने को, और वो अब तक तो वापस नहीं आए। नारद जी बोले आप बहुत भोली हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या हुआ कि ये। नारद जी ने पूरा प्रकरण कहा, और उस प्रकरण में उन्होंने कहा कि नारायण तो बंधे पड़े हैं पाताल लोक में, आप जाइए और वहाँ देखिए उनको। लक्ष्मी जी वहाँ गई, उन्होंने राजा बलि से की सेवा की। लक्ष्मी जी ने, भाई जहाँ नारायण होंगे, जहाँ पे मायापति होंगे, वहाँ माया स्वतः ही चल के आ जाएगी।
आप प्रभु का भजन करिए, आप सतमार्ग पे चलिए, आप धर्म पे रहिए, धर्मानुकूल रहिए, गलत कर्म मत करिए, संगति का साथ रखिए, अच्छी शिक्षा लीजिए, अच्छी दीक्षा लीजिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। आप एमएनसी में काम करते हैं, आप छोटी कंपनी में काम करते हैं, नहीं करते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। जो आप काम करते हैं वो आप अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि आपने उसकी योग्यता हासिल की है। क्यों आज की डेट में आईएएस बनने के लिए इतने सारे एग्जाम, इतनी सारी वो सब होता है, और उसके बाद भी लोग क्या खुश हैं? ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो नहीं खुश हैं, क्योंकि खुशी वहाँ है नहीं। क्यों नेता प्रतिनेता बन के भी रात भर 100 गोलियां खाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ खुशी है नहीं। इसलिए संसार में जैसा कि मैंने कहा, सुख तो है लेकिन क्षणभंगुर है, वो ठहरता नहीं है। ठहरने के लिए आपको पता है, अगर शेरनी का दूध हो और आप उसको किसी भी पात्र में रख देंगे तो वो पात्र फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूध इतना शक्तिशाली है कि वो दूध को ठहराने की व्यवस्था किसी में नहीं हो सकती। सिर्फ एक पात्र है, शेरनी का दूध हो और उसको सिर्फ सोने के बर्तन में रखा जाए तो वो ठहर सकता है। ऐसे ही हमारा मन भी है। हमारे मन को ठहराने के लिए कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ उसको परम सुख मिले, परम आनंद मिले। आप सुख ढूंढते हैं सेक्स में, आप सुख ढूंढते हैं संबंधों में, आप सुख ढूंढते हैं शॉपिंग में, आप सुख ढूंढते हैं शॉपिंग मॉल्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, आप सुख ढूंढते हैं संसार में, संबंधों में, पुत्र में, पत्नी में, धन में, यात्राओं में, टूरिज्म में। कहाँ है सुख बताओ? रिजुविनेशन जिसको आप नाम देते हैं, वो रिजुविनेशन एक्चुअली इट्स नॉट रिजुविनेशन, इट्स द इम्प्रेशन एंड द प्रेशर ऑफ योर माइंड। प्रेशर, इम्प्रेशन और सजेशन में बड़ा फ़र्क होता है। चुनना आपको है। मैं ये नहीं कहता कि संसार छोड़ के कुछ भी चुनने, सब कुछ बहुत अच्छा है। संसार में हम हैं और संसार भी हमसे ही है, हम भी संसार से ही हैं। दोनों की अलग अलग कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप संसार देखने निकलें तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप संसार में रम मत जाइए। वो संसार आपके अंदर ना बसे। अब कोई संत पूछते हैं, किसी ने किसी से पूछा कि भाई कैसे पता चले कि प्रभु की हम पे कृपा है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बोले कि अगर आपके जीवन में कोई संत है तो समझ लेना कि आप पे बहुत बड़ी कृपा है, और आपके जीवन में संत नहीं है और आप राजा भी हैं तो आपको चरम मात्रा का सुख नहीं मिल सकता। कमिंग बैक टू अगेन द राजा बलि दरबार, तो लक्ष्मी जी ने उनकी बहुत सेवा करी, और लक्ष्मी जी से जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। और संयोग की बात है कि ये महीना भी फिर राखी वाला ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बांधिए। तब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन की प्रथा चली आई है। ये जब लोग बोलते हैं कि महाराणा प्रताप से चली थी, उन्होंने वो बोला, उन्होंने वो भेजा, वो नहीं, इन्होंने फॉलो किया। महाराणा प्रताप कितनी पुरानी बात है, 700-800 साल पुरानी, हाथ मुश्किल से। आप देखो 2100-2200 साल पहले पृथ्वी नहीं है, ये लाखों सालों से, और इसकी संस्कृति भी लाखों सालों से। राजा बलि से जब लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पति आपके यहाँ दरबान बने पड़े हैं, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप उनको मुक्त कर दीजिए। तब से राजा बलि ने प्रभु को मुक्त किया और प्रभु स्वयं अपने धाम में लौटे। और क्योंकि नहीं लौटते तो प्रकृति का संतुलन फिर बिगड़ता है। देखो, प्रकृति अपना संतुलन कभी नहीं बिगाड़ती। इस नेचर में भी या तो महामारी आएगी, बीमारी आएगी, युद्ध होंगे, कलेश होगा, देश आपस में भिड़ेंगे, कोई केमिकल वॉर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर प्रकृति को अपना बैलेंस बनाए रखना है तो उतना ही वजन अपने ऊपर लेगी जितना उसको शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा जब राक्षसों के टाइम पे अन्य अन्य युगों में हुआ है, तब तब प्रभु ने अवतार लिया है। उस समय अवतार लेने का कारण इतना था कि उस समय लोगों में श्रद्धा थी, विश्वास था, वो जानते थे। आज से ठीक 40-50 साल पहले की बात कर लो, जब लोग भाषण देने जाते थे तो उनके एक एक भाषण पे लोग विश्वास करते थे। इंदिरा गांधी, नेहरू के टाइम की या अंग्रेजों के टाइम की, महात्मा गांधी के टाइम की बात करें तो लोग उन पे भरोसा करते थे। 2 रुपये 3 रुपये किलो घी बिकता था, 7, 8, 10, 15 रुपये तोला सोना होता था। खैर, उसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी उस तरीके का ही था कि उस समय लोगों की आय भी उतनी होती थी। आज आय बढ़ गई है। आय क्या बढ़ गई है? पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जो चीज़ पहले 1 रुपये में आती थी अब वही 1000 रुपये में आती है।
तो आप उस तरीके से कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो फिर वही है। तो जब प्रकृति का संतुलन बनने की कोशिश होती है, प्रकृति के संतुलन की बात होती है, तो उस बात में प्रकृति अपने आप को कभी डिस्टर्ब नहीं करती। आपका पाप ही आपको खाता है और आपका पुण्य ही आपको तारता है। कोई न काहू को सुख दुख ताता, होए वही जो निज क्रम होए भगवत भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता और कोई किसी की को कुछ कर नहीं सकता। ये तो सिर्फ फॉर द टाइमिंग है कि हमने इसको सी बना दिया, हमने इसका माल लूट लिया, हमने इसको दुख दे दिया, हमने इसको धोखा दे दिया, हमने खुश होकर उसका उपयोग कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। अब वो फॉर द टाइमिंग आप खुश हो सकते हैं, लेकिन नेचर विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका नेचुरल स्वभाव है, आप किसी से एक भाव से मिलते हैं। अब संत की बात आती है, उस संत की बात पे फिर वापस आते हैं कि जब तक आपके जीवन में ईश्वर, जो प्रश्न था कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का सत्कर्म है कि नहीं, कैसे पता चले। तो प्रभु नारद जी नारद सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ संत है वहाँ वहाँ मैं हूँ, और मेरा ही स्वरूप राम से अधिक राम करिदासा। राम को अगर आप पालेंगे तो आपकी कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन अगर राम नाम को पालेंगे तो आपकी बहुत बड़ी सार्थकता है। अब कैसे? राम को आपने पाल लिया, आप राम नाम तो राम के लिए ही तो कर रहे हैं आप, ये सवाल हो सकता है। बट राम आपको आएंगे, आपके पास कुछ समय ठहरेंगे, फिर चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण राजा जनक का है। राजा जनक ने बहुत समय प्रतिज्ञा, बहुत समय तक तप किया था। तब उनके घर राम दामाद के रूप में आए, और जब अब दिवाली का भी जो प्रसंग आता है, अब आ गया है तो फिर मैं कह ही देता हूँ, दिवाली का प्रसंग राम के आने से नहीं जुड़ा हुआ है। आप खुद ही सोचो, जब आपकी धनतेरस होती है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, ये कैसे? और उसके बाद प्रभु जब आए, जब तक दशहरा 15 दिन बाद पहले आता है, तो प्रभु को वहाँ तक आने में इतने दिन थोड़ा ही लग गए थे। इसलिए ये जो प्रसंग है वो राम के विवाह से जुड़ा हुआ है। जिस दिन राम की बारात आई थी उस दिन धनतेरस थी, जिस दिन उनके नियम कानून हुए उस दिन छोटी दिवाली थी, और जिस दिन राम का विवाह हुआ उस दिन बड़ी दिवाली थी। और जब राम वापस अपने अयोध्या, दशरथ अपने वापस आए अयोध्या को, उस दिन बसंत पंचमी थी। इसमें सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन है। तकरीबन 4 से 5 महीने का प्रोसेस है ये, 6 महीने का ऑलमोस्ट। और 6 महीने ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम की बारात 6 महीने ठहरी थी वहाँ पे, क्योंकि जब जब वो विदा कराने जाते थे जनक जी इमोशनल हो जाते थे, और इमोशनल हो जाते थे, दशरथ द्रवीभूत थे, बोलते चलो कुछ दिन और रुक जाते थे। तो जब अच्छा समय होता है वो कब आपके हाथ से फिसल जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। ऐसे ही जनकपुरी में, मिथिलापुरी में जब राजा राम थे, उनका जो अच्छा समय था मिथिला निवासियों का, जो आज की डेट में नेपाल है, उनका वो समय कब निकल गया। अच्छा समय तो आज भी किसी का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन दुख के पल काटे नहीं कटते, दुख के पल काटे नहीं कटते जब होती है राजा दशरथ, राजा राम के वन की बात। और केकई को कोई क्या समझाए, क्या कौशल्या को बताए, और भरत तो सही नहीं पाए वन गमन की रात। दशरथ ने सुना था आज राम चले जाएंगे, प्राण क्यों रह गए, वो कैसे दुनिया को बताएंगे। कौन है जो उन्हें सहारा देगा, क्योंकि मायापति तो उन्हें छोड़ आज रात ही चले जाएंगे। जब देखा सीता ने विहल हुए नैना, कौन करेगा और अब मुझे क्या बोलना और क्या कहना। लक्ष्मण भी रह ना पाए, तीर कमान तुरंत लेकर आए, बोले भैया मैं साथ जाऊंगा, जहां शरीर है फिर आत्मा को कैसे विसराऊंगा। कौन कहेगा उनके दर्द की बात, जब भरत ने सुनी वो अनुचित बात। माता केकई ने प्रपंच किया, पिता को भी संघर्ष किया, और मिटा दिया कुल का कुल, ऐसी कुलनाशी ने ऐसा अभंग किया। जब भैया भरत की बात आती है तो रामचंद्र जी को बोलते हैं कि आप पूरे संसार को अत्यंत प्रिय हो, लेकिन आपको भी कोई प्रिय है क्या? बोले कि हाँ, मुझे भरत बहुत प्रिय है। अब जिसको परमेश्वर प्रिय हो वो बहुत बड़ी बात है, और जिस परमेश्वर को अगर कोई प्रिय हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब वो वन को चले गए और चित्रकूट में रहते थे, तो उन्होंने माता पृथ्वी को कहा कि अपने सारे कांटे कंकड़ हटा देना। पृथ्वी को ये सुन के बड़ा अजीब लगा कि क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते।
प्रभु जब स्वयं आए कांटों कंकड़ों पर चल के, तब तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी। तो पृथ्वी ने, प्रकृति ने उनसे पूछा कि प्रभु आज ये मर्यादा का उल्लंघन क्यों? देखो, प्रभु अगर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो सिर्फ भक्त के लिए करते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं करते हैं। उनको किसी सुख की कोई आशा नहीं है, कोई चेष्टा नहीं। प्रभु ने कहा कि मेरा भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा, तो आप अपने सब कंकर पक्कर हटा लेना, नहीं तो उनको बहुत कष्ट होगा। और जब राम भरत का मिलन हुआ, ये मैं क्या कहूँ, शास्त्र क्या कहें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप चित्रकूट में जाइए, वो आज भी वो जगह है, वो स्फटिक शिला है, वो राम भरत मिलन है, वो अति अत्रि अनसुईया का आश्रम है, वही भरत कूप है, वही सारी की सारी जहाँ पे उन्होंने विहार किया था, और सीता रसोई और गुप्त गंगा और गोदावरी और आपको राम घाट, चित्रकूट के घाट घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे पावें श्री रघुवीर। तो जब तुलसीदास का भी प्रकरण यहाँ पे जुड़ता चला जाता है। देखो, ये तो किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। अंत उसके लिए नहीं है जो इसमें विश्वास रखता है, और जो इसमें विश्वास नहीं रखता है उसके लिए ये बेकार की बात हो सकती है। लेकिन आपको घूम के आना वहीं है। आप आज आ जाइए, आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए, आप आज भोग के आ जाइए, कल भोग के आ जाइए। आप भोग लीजिए जो आपको भोगना है, आप देख लीजिए जो आपको देखना है। क्योंकि मैं अगर अपने जीवन का उदाहरण कहूँ तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जो कि अत्यंत गरीब, मतलब हम ये सोचते थे कि एक वक्त का खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मैं कोई भावुकता की बात नहीं कर रहा, ये मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और एक तरीके से जब अभी मैं व्यासपीठ पे आसीन हूँ तो मैं आपको झूठ नहीं कह सकता। हालांकि हमारे पिताजी एक अध्यापक थे। देखो, संस्कारों की बात मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा क्या है, मेरा कोई कर्म नहीं है, मेरा ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, पुण्य जप तप कोई ऐसा अनुग्रह या अनुष्ठान मैंने नहीं किया है। लेकिन हमारे पिताजी की एक नियम था, उन्होंने एक छोटा सा स्कूल बनाया। वो हर बच्चे से 10 रुपये लेते थे, चाहे वो पहली क्लास में पढ़ता था चाहे 12वीं क्लास में पढ़ता था। और आज से लगभग 40 साल पहले स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, सरकारी स्कूल थे, वो सब था, बने बनाए में चलते थे, एफिलिएशंस भी बहुत कम होते थे। CBSE ICSE अगर कोई होता था तो बहुत बड़े शहरों की बात होती थी। वो हमारी माता जी कहती थी कि हम इतने गरीब हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं और आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो। एक घर में से 10 रुपये मान लो पहले, और एक घर में 4 बच्चे 5 बच्चे आम बात थी। 4 बच्चे 5 बच्चों में से 10 रुपये लेना बहुत बड़ी बात होती है। ये आज हमको समझ में आता है। लेकिन क्या पता उन्हीं का कोई कर्म हो, क्या पता उन्हीं की कोई चेष्टा हो, और उन्हीं को किसी का दिया हुआ आशीर्वाद हो जो वो प्रकाश हम में आ सका। जयपुर से जब यात्रा चलती थी तो संत हर गांव में होते हुए जाते थे। हमारा घर बहुत छोटा सा था और 1-2 कमरे हुआ करते हैं इनफैक्ट आज भी गांव में, तब होते थे क्या। तो जो जयपुर के संत थे, पूरे गांव में उनको लगा कि यार पता नहीं कौन है, क्या कर सकते हैं। और वो संत ऐसे थे कि बिल्कुल सूटेड बूटेड, कोई ऐसी भावना नहीं कि वो तिलक मंगल कोठी ढाल माला होगी। क्योंकि देखो, रूप से संत होगा ये कोई अनिवार्य नहीं है। रूप का आदर होता है, आदर करना चाहिए, लेकिन संत किसी भी रूप में हो सकता है। अब आप उसके ज्ञान को समझ ही ना पाएं, आप बोलें आप सूट पहनते हैं लेकिन बात करते हैं सत्संग की, तो सत्संग में कहाँ लिखा हुआ है कि आप ऐसा ऐसा रूप बना के रखिए। ये धोती कुर्ता या ये लंगोटी का जो विचार है, ये तो हमारे संतों ने अपनी अपनी दृष्टि से अपनाया है। क्योंकि एक तो उस समय बहुत आवश्यकता नहीं होती थी। हमारे यहाँ जो भारत की ऋतुएं हैं वो ऋतु लगभग बैलेंस हुआ करती थी। आज तो ये दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और हिमपात हो रहा है, फलाना हो रहा है, उसकी वजह से कहीं गर्मी बढ़ रही है, कहीं बारिश बढ़ रही है, कहीं सर्दी बढ़ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आज की डेट में जो अभी का समय है, वसंत ऋतु चल रही है, और वसंत ऋतु इतनी प्रिय होती थी कि इस ऋतु में, सावन की ऋतु में, गर्मी तो क्या मतलब कोई फ़र्क, इट्स जस्ट लाइक एन वेदर ऑफ द यूरोप।
what is the benefit with the Europe country? Because they are established on the islands, और उनकी अगर ट्रेनें भी चलती हैं तो वहाँ लोग 4 किलोमीटर भी पैदल चलेंगे ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ 500 मीटर में ही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा हीटेड है, उनके यहाँ नहीं है। उसके फिर प्लस माइनस भी, उनको फिर सर्दियों में दिक्कत होती है। ऐसे भारत एक ऐसा देश है जिस देश में हर ऋतु बैलेंस्ड है और हर ऋतु का अनुभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा। कश्मीर क्या है आज, जिसमें कश्यप ऋषि की बात कर रहा था, कश्यप ऋषि जब तप करते थे जिस स्थान पे, उसको अनादिकाल से जब से ही उसका नाम कश्मीर पड़ गया समय के अनुसार। तो द्वितीय अदिति मतलब देवता और दानवों के पुत्र थे, पिता थे, इस चक्कर में उनका नाम वो पड़ा। और फिर मैंने देवताओं की बात और दैत्यों की बात पर अगर आप जाएंगे तो वो एक अलग डिटेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक लंबा प्रकरण है। उस प्रकरण को हम फिर किसी और दिन उस पर बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट उठाकर। देखो आज की डेट में या आज के समय में मैं कहूँ ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप यूट्यूब उठा के देख लीजिए, भरा पड़ा है, क्योंकि जब तक सो कॉल्ड सोशल मीडिया आ गया है और तब से जितनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी और जितनी ज़्यादा हमारे पास सुविधाएं होंगी, उतने ही हम सच्चाई से दूर होते चले जाएंगे। आज हमने विकास तो बहुत कर लिया है, वो बहुत छोटी सी दुनिया हो गई है हमारी, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है एक मोबाइल के रूप में। आप आज कुछ भी टाइप करो, फट दे से आपको मिल जाता है। लेकिन कभी आप ज़रा सोचिए कि आप अपने आप से कितने दूर हो गए हैं। आज आप अपने साथ कितना बैठते हैं, आज अपने से आपका क्या संबंध रह गया है। पहले हमारे योग मुनि लाखों लाखों हजारों हजारों और सैकड़ों वर्ष तक सिर्फ अपने आप से बात करते थे, और उसी प्रकरण में फिर वो आश्रम की प्रथा शुरू हुई कि भाई अगर सभी तप करेंगे, क्योंकि सबको ज्ञान था, तो इस संसार कैसे चलेगा। इसलिए फिर वर्ण बनाए गए, फिर वो आपके आश्रम्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आ जाता है, फिर आपका गृहस्थ आ जाता है, फिर आपका वानप्रस्थ आ जाता है, फिर आपका संन्यास आता है। इन सब का क्या है, क्योंकि कलयुग की आयु लगभग 100 वर्ष मापी गई और 100 वर्ष को फिर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 4 भागों में डिवाइड करने के लिए प्रभु ने हर व्यक्ति को, हर जीव को लगभग समान आयु सौंपी थी। लेकिन मानव का स्वभाव शुरू से कुटिल है, और इस कुटिलता के कारण ही, अगर आप देखेंगे मानव के स्वभाव के कुटिलता के कारण ही वो दुख पाता है। जब पहला 25 वर्ष आया, मानव की आयु 25 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन मानव को कहाँ तसल्ली है। बोले 25 वर्ष तो हमें बड़े होने में लग जाएगा और ये सब करने में लग जाएगा। बाकी जो जिनावर हैं उन्होंने बोला, फिर गधा ने कहा कि कोई बात नहीं, 25 वर्ष हमारे इनको दे, तो हमारा जीवन तो वैसे ही ना, कब तक बोझा ढोएंगे, 25 वर्ष तो कम होंगे। ब्रह्मा जी ने 25 वर्ष की आयु और जोड़ दी, हो गई 50 वर्ष। इंसान चूंकि इच्छाओं का उसका कोई अंत नहीं है, आज भी आप देखो जीव कितना जीना चाहता है। 100 साल की उम्र में भी वो कैंसर का टेस्ट करवाता घूमता है, इसका आइडिया उसका आइडिया, जाना नहीं चाहता है। पता है सबको जाना है, बड़े से बड़ा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती। उन्होंने कहा प्रभु 50 वर्ष तो बहुत कम रह जाएंगे, इसमें हम क्या कर सकेंगे, कुछ और सोचिए। उन्होंने कहा, कुत्ते ने कहा कि एक बात कहो प्रभु, हमारी आयु इनको दे, थोड़ा बहुत हमारा रख दो, हमारा जीवन तो वैसे ही बेकार है। 25 वर्ष और जोड़ दिए गए, 75 वर्ष हुए। 75 वर्ष में भी इंसान को तसल्ली नहीं हुई। फिर बोला कि भाई अब क्या करें। उल्लू बोला, भैया मेरा भी कोई जीवन ऐसा सही है, 25 वर्ष आप मेरे भी इनको दे दो, क्योंकि मेरा भी जीवन बहुत छोटा सा रह जाए। क्योंकि जीव जंतुओं का जीवन देखो कितना कष्ट में होता है। वो ना बेचारे बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना आ जा सकते हैं अपनी मर्जी से। कुछ दे दे तो खा लेते हैं, जो मिल जाए सो उससे भोग लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी चिंता नहीं है जितनी मानव को चिंता है। एक तो सर्वाइवल, दूसरा इकट्ठा करने की। प्रॉब्लम सर्वाइवल में नहीं है, संघर्ष सर्वाइवल में नहीं है, संघर्ष आपका इकट्ठा करने में है। अगर आप जीव जंतुओं को भी देखो तो वो यही सोचते हैं कि भाई आज का हो गया, कल का कल देखा जाएगा। खैर वो थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल दिखता है, और जब जीव है उसको बुद्धि मिली है तो इतना तो उसको कर ही लेना चाहिए कि जितना वो अपना जीवन ठीक ठाक बिता सके, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप फिर आश्रम्स में जाएंगे तो एक साल से 25 साल तक का जो ब्रह्मचर्य, आपकी स्कूलिंग, आपके माता पिता की
देख रेख में जो आपका जीवन निकलता है लगभग ठीक निकलता है। उसके बाद जो आपके गधे की जो मिली हुई ज़िंदगी है 25 साल से लेकर 50 साल तक आप गधे की तरह नौकरी, बीवी, बच्चे ढोते तो रहते हैं। अब वो जो ढोने से मतलब ये है कि आप प्रेशर में रहते हैं, कभी किसी चीज़ की चिंता, कभी किसी चीज़ की चिंता, कभी किसी चीज़ की चिंता। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके आपने 50 पार कर लिए, फिर आपका कुत्ते वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। कई लोग तो 50 वर्ष में रिटायर होकर फिर दोबारा जॉब करते हैं। भैया सरकार ने भी आपको रिटायर कर दिया है, फिर भी आपको दूसरी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। फिर 25 वर्ष का जीवन बिताते हैं और 25 वर्ष के जीवन में फिर वो कुत्ते वाली ज़िंदगी आ जाती है। ये थोड़ा सा हार्श है, लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में वो पड़ाव आते हैं, आपके मेरे सबके जीवन में होते हैं। कुत्ते वाली ज़िंदगी से मतलब, गधे वाली ज़िंदगी से मतलब ये हुआ कि आप कर्तव्यों के बोझ के तले दबे रहते हैं। शादी कर ली, बच्चे, ये फलाना ढिकाना। फिर आप योगी भी हैं, तो योगी में 25 साल से 50 साल की उम्र में योग संभालना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। काम वासना सबसे बड़ी वासना है इंसान के जीवन की। आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन काम को नहीं कर सकते। ये वो रोग है जिसने बड़े बड़ों को छका दिया है। कहने की बात है, विश्वामित्र तक को जिसने हिला दिया था, जिसने 6-6 हजार वर्ष की समाधि की थी। विश्वामित्र महाराज पृथु के राज्य में भी थे, महाराज दधीची के में भी थे, महाराज हरिश्चंद्र के में भी थे, महाराज रघु के में भी थे, दशरथ के में भी थे और राम के में भी थे, और उसके बाद भी रहे हों तो कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संत की आयु बहुत होती है, और संत की आयु इसलिए होती है क्योंकि वो सत्कर्म करता चला जाता है, और वो अपने लिए नहीं, वो प्रकृति के लिए जीता है। क्या कौन सा सिद्ध पुरुष था, दुर्वासा से लेके, विश्वामित्र से लेके, या आपके कोई भी संत को उठा के देख लीजिए, अत्रि मुनि से लेके, कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक क्षण मात्र से अपने लिए सोने का या पूरा का पूरा राजमहल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। बट अगर वो करते तो उनकी महिमा नहीं रहती। फिर उनको कौन पूछता? जो अपने लिए इकट्ठा करता है उनको कोई नहीं पूछता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संबंध हो। आप अपने लिए कीजिए, लेकिन उतना कीजिए जितना आपका जीवन उसमें कंफर्ट हो सकता है। इसलिए फिर यहाँ एक प्रकरण और आता है कि धन, काम के बाद धन दूसरी बड़ी चाहत है। और धन की जब चाहत आती है तो उसके साथ साथ 3 चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास धन है और आपने सही तरीके से कमाया है तो आप उसको भोगिए। अगर आपने नहीं भोगा और आपने उतना भोग लिया जितनी आपको ज़रूरत है, मतलब अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे रावण की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह और कंस की तरह, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ दुख देगा। और आपको सिर्फ उतना ही भोगेंगे कि जितनी आपको ज़रूरत है, आपके लाइफ स्टाइल ठीक रहे, एक अच्छा प्रभु नाम में चलते रहें, जीवन ठीक कट रहा है। क्यों आपको बलिनों से BMW चाहिए पता नहीं, बट चाहिए, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल मेथड हो सकता है, आपके पास है तो आप भोग लीजिए, कोई इसमें बुराई भी नहीं, लेकिन धार्मिक तरीके से, सत्कर्मों के माध्यम से, उसका दुरुपयोग न करें। अगर ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होता है कि आपके उपयोग के बाद धन बचता है, दुरुपयोग नहीं करके उपयोग करके धन बचता है, तो उसका आप दान करिए। इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा है हमारे यहाँ कलयुग। और दान के बाद अगर आपने ना भोग किया ना दान किया, तो धन की सिर्फ एक ही गति है कि वो क्षय होगा। क्षय माने उसको कोई और ही उसका दुरुपयोग करेगा, आपके किसी काम नहीं आने देगा। या तो आपकी संतान होगी, आपके दोस्त मित्र होंगे, आपका कुनबा होगा। अब दान की बात आई है तो फिर मैं एक प्रकरण इसमें और जोड़ता चलूँ। एक बराबर में गांव था, गंगा जी के किनारे बसा हुआ। उसका नाम व्यक्ति का पंडित जी थे, दानचंद्र नाम रख दिया था लोगों ने। दानचंद क्योंकि वो इतना लोभी व्यक्ति था कि कभी किसी को एक पैसा नहीं देता था। प्राण जाए पर कौड़ी ना जाए, ऐसा उसका स्वभाव था। उनकी पत्नी थोड़ा सात्विक व्यवहार में थी। पंडितानी ने कहा कि गंगा जी तो थोड़ी दूर हैं, कम से कम गंगा ही नहाया करो, पंडित हो, कुछ तो सत्कर्म कर लो अपने जीवन में। अब दानचंद्र भाई साहब इतने ज़्यादा लोभी थे, लोभ, अब मैं लोभ की बात कर रहा हूँ, काम के बाद धन और धन के बाद फिर लोभ की बात पे आ रहा हूँ। और लोभ किस चरम सीमा तक हो सकता है, ये बात आपको समझने का इसमें थोड़ा सा मदद मिलेगी। अब जब लोभ की बात आती है तो 12 किलोमीटर गांव था गंगा जी के किनारे से। हमारे दानचंद भाई साहब
12 किलोमीटर पैदल आते थे और 12 किलोमीटर पैदल जाते थे। क्यों? क्योंकि जाने आने में उनको एक आना खर्च करना पड़ता, और एक आना तो भाई साहब बहुत बड़ी बात थी। बोले कि नहीं, एक आना खर्च नहीं कर सकता, पैदल आऊँगा जाऊँ। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये थी कि जब गंगा किनारे वो जाते थे तो गंगा के किनारों पर भी पंडे मिलते हैं, और पंडे मिलते हैं तो उनके मन में ये बात आई कि भैया ये पंडे भी मुझसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, मुझसे कुछ ना कुछ दान लेंगे, और मैं पंडित हूँ, मैं मना कैसे करूँगा। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, सारे घाटों पे जाते थे वो, तो एक मृत्यु घाट था जहाँ पे पंडे नहीं होते हैं। मृत्यु घाट माने जहाँ सृजन वगैरह और सब होता है, वहाँ पंडे नहीं होते। अब उसको लगा हाँ, चारों तरफ उसने देखा कि यार यहाँ पंडे नहीं है, यहीं वो कर लेता हूँ। अब ये देख के भी भगवान को बड़ा कौतूहल हुआ, उन्होंने बोला बड़ा विचित्र आदमी है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। अब जैसे पंडित जी ने डुबकी मारी, डुबकी मार के बाहर आए तो एक पंडा उनके सामने खड़ा। अब पंडा तो क्या था, भगवान थे। पंडा ने कहा कि यजमान दान दो। बोले कि दान तो हम किसी को नहीं देते, आज तक हमने किसी को नहीं दिया, हम आपको कैसे दे दें। बोले कि आपके पास इतना धन है, आप सेठ हो, सेठ हो फिर लेकिन दान नहीं देते हो, तो आपका नाम दानचंद्र कर दिया लोगों ने। कई बार कहते हैं ना, कोई बहुत भोला होता है उसका भोला नाम रख दो, कोई लोभी होता है तो उसका कुछ नाम रख दो, कोई ऐसा होता है वैसा होता है, तो उस चक्कर में दानचंद्र, आपका नाम तो दानचंद है। बोले कभी हमारे पास हम लेके नहीं आते, कभी चोरी वोरी हो जाए। बोले कोई बात नहीं, भगवान ने भी अड़ मान ली। बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो, संकल्प कर लो कि हमने आपको एक आना दिया। वो अब दानचंद ने सोचा कि दिया तो है नहीं, संकल्प करने में क्या जाता है पंडे से, यहाँ से पीछा तो छुड़ाओ जैसे तैसे। अब पीछा छुड़ाने के चक्कर में दानचंद जी के उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपको एक आना दान में दिया। अब ये संकल्प जब पंडित कर लेता है, पंडित थे या कोई भी यजमान, अब जैसे कोई भी पूजा करते हो तो यजमान भी संकल्प कराता है कि जैसे विवाह करते हो तो उसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, हर तरह का अलग होता है। तो गंगा किनारे अगर आपने किसी को या तो दान दे दो, और नहीं दिया है और हमने संकल्प भी कर लिया, तो ये एज गुड एज दान देना ही माना जाता है। वो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो अगले में आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर एक तरीके से कर्ज है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कई बार कि भैया पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्ज किए थे, इस जन्म में पुत्र बन के आया है, पिता बन के आया है, फ्रेंड बन के आया है, मेरा ये लूट लिया, मेरा ये ले गया। नहीं, या तो वो आप पे दान लड़ रहा है, या आपने पिछला ले रखा है वो आपका लेके भाग गया है, या आपका पुत्र आपका खराब निकला है तो वह आपके पिछले जन्म के कर्म है, अच्छा निकला है तो आपके पिछले जन्म के कर्म है। तो पिछले कर्मों के हिसाब से सब कुछ मर जाता है। लोग बोलते थे ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या दुनिया में रखा है क्या किसी को बताएंगे। ऐसा नहीं है, आप खाली हाथ आए जरूर थे लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। आपके किए हुए कर्म आपके साथ जाएंगे, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे आपके कुकर्म हो, क्योंकि कर्म आपका किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, और जब लास्ट में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो नारायण ने कहा युधिष्ठिर से कि अब तो जाइए और भीष्म को प्रणाम कीजिए और उनको अंतिम विदाई दीजिए। सब चले आए, कृष्ण भीष्म पितामह के सर के की ओर खड़े हुए। जब भीष्म पितामह ने अंतिम में देखा, सबको देख लिया, वो जानते सब कुछ थे, क्योंकि भीष्म स्तुति आती है, जैसे गरुड़ पुराण है ऐसे भीष्म स्तुति के नाम से भी पूरा पुराण है, क्योंकि भीष्म बहुत बड़े संत थे। जो देखो, एक संत वो होता है जिसने सब कुछ त्याग दिया, वो आश्रम में चला गया, कंदराओं में चला गया, पर्वत पे चला गया, या किसी एकांत में रहने चला गया। वो दुनियादारी से ज़्यादा अटैच नहीं है, वो निभाना फिर भी थोड़ा आसान है। लेकिन अगर आप संत हैं और आप दुनिया के सुख भोगों में रह रहे हैं, आप सोचो, एक से खूबसूरत अप्सराएं, एक से खूबसूरत नारियां उनके महल हस्तिनापुर में रहती होंगी, फिर भी उन्होंने काम का, लोभ का, क्रोध का पालन किया, तो उनसे बड़ा संत कौन हो सकता है। अपने पिता की एक खुशी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, उनसे बड़ा संत कौन हो सकता है। अपनी प्रतिज्ञा निभाने तक के लिए उन्होंने एक बार धर्म का त्याग किया। जब दुर्योधन के साथ उन्होंने युद्ध के पक्ष में उन्होंने युद्ध किया और वो अधर्म के साथ खड़े हुए, सिर्फ एक यही कारण था जो उनकी मृत्यु का कारण बना और उनको इतना कष्ट मिला। अब जब भीष्म पितामह ने पूछा कि कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण ने कहा मैं यहीं हूँ। तो बोले माधव यहाँ भी चतुराई मत दिखाइए, आप मेरे सामने आइए, क्योंकि वो तो मुड़ नहीं सकते थे, बाणों पर थे। कृष्ण सामने गए तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैंने तो आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया, और जहाँ तक मैं अपनी शक्ति से, अपनी साधना से मैं देख सकता हूँ, मैं पिछले 100 जन्म देख पा रहा हूँ।
अब पिछले 100 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर ये इतना कष्ट क्यों? किस कारण से मुझे कष्ट भोगना पड़ा? किस लिए कि मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करी, त्याग दी। मैंने अपने पिता के लिए त्यागा, अपनी माता के लिए त्यागा, अपने प्रेम भाई के लिए, पोतों के लिए, परपोत्रों के लिए त्यागा। कृष्ण बोले कि महाराज, आप जब सब कुछ जानते ही हैं और आपको 100 जन्म याद है, मुझे आपका 101वां भी याद है। और उस 101वें में आप सनातन पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और आप इतने मदमस्त थे कि आप किसी जीव को कुछ समझते नहीं थे। जब आपको प्यास लगी और आप अपने रथ से उतरे तो एक सांप तक्ष नाग के रूप में आपके सामने था, और उस सांप को आपने अपनी मदमस्तता में, अपने जवानी के यौवन में उसके साथ खिलवाड़ किया, और उसके ना कि उसको मारा भी नहीं आपने, उसको अधमरा सा करके और अपने बाण की नोक से उठा के जंगल में फेंक दिया। आपको पता है वो सांप कहाँ जाके पड़ा कि नहीं? कि वो सांप जाके पड़ा कांटों के जंगल, और उस कांटों के जंगल में वो सिसकता रहा 15 दिन तक, और उस 15 दिन तक उसको जो कष्ट हुआ, ये 100 जन्मों के बाद आज आपको हो रहा है। सोच सकते हैं आप, मतलब 100 जन्म के बाद भी उस कर्म ने जीव का पीछा नहीं छोड़ा। आप 1 2 4 10 कर्म की तो बात क्या करते हैं? या तो हम ये सब मिथ माने, या फिर समय इसको सच माने। जो आजकल लोग मिथ कह के चल देते हैं, मैथोलॉजीज जो बोल देते हैं, भैया ये सब आई कहाँ से है? ये सब उत्पन्न तो वहीं से हुई है ना। मैं आपको आज एक कोरा कागज और पेन लेके दे दूं और अब मैं बोलूं कि आप 2 श्लोक लिख दीजिए या 2 कोई बात प्रभु के बारे में लिख दीजिए कि वो कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, नेति नेति कहें, नेति नेति यम गाएं, यद यद प्राण समझ नहीं आवे, तो या उसका चित्र बना दीजिए कि प्रभु ऐसे होंगे। घर घर मूरत देखी तेरी, बस सच में जाने ना कोई इच्छा तेरी। अगर मूरत तो सब जगह है, लेकिन वो है कैसा, दिखता कैसा है? सांवला है, सलोना है, सुंदर है, निर्गुण है, सगुण है, आकार है, विकार है, निरंकार है, ओंकार है, ये समझ पाना हर किसी के व्यक्ति के बात में नहीं है, अनलेस आप उस साधना तक पहुंचे ना हो। साधना तक पहुंचने के बाद भी देखो, ज़्यादा बड़ी बात तो क्या आप देखेंगे, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। सनातन धर्म में जब सत्य युग और त्रेता युग की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष माने क्या? मतलब आपका जीव और जीवांतर, शव और शिव का मिलन हुआ है। क्यों मणिकर्णिका घाट पे कभी कोई, आज की डेट में भी अगर आपको प्रत्यक्ष का प्रमाण चाहिए तो वहाँ पे कभी चिता की आग नहीं बुझती। काशी में आप जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे, क्यों? क्योंकि वहाँ शिव वास करते हैं। शिव माने क्या? आप अच्छा, दानचंद्र की बात तो बीच में रह गई, फिर वापस आते हैं पहले दानचंद जी पे। तो उन्होंने 1 पैसे का संकल्प कर लिया और वो अगले जन्म में उन्होंने सोचा कि पीछा तो छूटा जैसे तैसे करके, वो तो भगवान थे। अब गंगा जी नहा के दानचंद जी घर पहुंचे। अब सेठ जी जैसे भोजन करने बैठे तो दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो भगवान ने कहा कि यजमान हैं? कि हाँ यजमान हैं, क्या काम है? कैसे ऐसे उन्होंने 1 पैसे का संकल्प किया था गंगा घाट पे, लाओ 1 पैसा दो। अब पत्नी ने अंदर जाके कहा कि ऐसे किसी को जाके कहे आए हो क्या दान देने के पास? कि कौन आएगा? पंडा को, वो घर तक आ गया पंडा। अरे बड़ा बड़ा जिद्दी पंडा है। उनको बोलो कि सेठ जी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं किसी काम से। पंडा से जाके पत्नी ने कहा, पत्नी पहले पत्नी ऐसी होती थी, पति की आज्ञा का पालन करती थी। आजकल तो खैर दूसरी आज्ञा चलती है। खैर, तो पत्नी ने जाके कहा कि जी ऐसे ऐसे सेठ जी तो बाहर गए हुए हैं, आप बाद में आना। अब भगवान को तो सब कुछ मालूम था, उनसे पंडा थोड़ा ही थे वो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक वो गए हैं हम यहीं उनका इंतज़ार करेंगे। आप एक काम करो, कुछ आटा, दाल, चावल, चीनी, चावल दे दो, हम यहीं बनाएंगे, खाएंगे। अब उसने सेठ को कहा, बोले अरे यार इसको कुछ दाल चावल पानी दे के उसको बोलो यहाँ कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, बाज़ार से लाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे जाकर पत्नी ने कहा कि ऐसे ऐसे सब खत्म हो रखा है घर में और सब बाज़ार से लाना पड़ेगा। बोलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पड़ोसियों के गांव से मांग कर ले आते हैं और बाहर ही अपना चूल्हा वूल्हा जलाएंगे। 2 4 10 दिन बीते। अब सेठ जी कब तक घर पे रहते? अब यजमान जाए नहीं। उन्होंने फिर दरवाज़ा खटखटाया कि सेठ जी आ गए। उन्होंने पूछा, उनको बोलो सेठ जी मर गए। और भगवान को हंसी लगे कि भाई देखो बड़ा जिद्दी आदमी है, 1 पैसा दान देना नहीं चाह रहा और मरना स्वीकार कर रहा है। उन्होंने बोला भगवान जी वो सेठ जी मर गए?
कि हाँ सेठ जी तो ऐसे 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 पत्नी ने झूठे रोने का नाटक किया, और उन्होंने कोई बात नहीं, हम पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं, बुला लेते हैं अभी कि भाई पंडित जी मर गए, उनका दाह संस्कार करना है, सेठ जी मर गए। तो उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी। अब पहले क्या था, आज भी देखो गांव में तो जाओगे तो खबर बहुत जल्दी फैल जाती है, कोई मरना गीना जीना आ जाते हैं आज भी लोग। पहले पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और वो भी बड़ा ढीठ, बिल्कुल भाई लोगों ने देखा सांस रोके पड़ा है, बिल्कुल ऐसा हो गया मर गया, तो उसको बांध दिया बिल्कुल लकड़ियों से, शमशान में ले जाने को तैयार होकर वो भी बंध गया। इतना ढीठ आदमी। भगवान बोला भाई मैंने बहुत देखे कंजूस, बस इससे ज़्यादा कंजूस नहीं देखा। लोग लेके चल दिए, अब लेके चल दिए, चिता पे लेटा दिया, चिता पे भी लेट गया। भगवान ने सोच को दया आई कि भाई ये जल जाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन एक पैसा एक आना मुझे दान में नहीं देगा। तो उसके कान में गए, उनके कान में उन्होंने कहा कि से दानचंद से कि वैकुंठपति वैकुंठ से हम आए हैं, नहीं तेरा दान चाहिए, हम तो कुछ देने आए हैं। उसने फट से आँख खोली, उसने देखा फिर वही पंडा, फिर फट से आँख बंद कर ली। खोला गया पंडा, बोले पंडा नहीं दोबारा आँखें खोलो, हम तो वैकुंठ से आए हैं। फिर आँख खोली, उन्हें देखा, बोले भाई बहुत जिद्दी देखे, वो तेरे जैसा नहीं देखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोभी भी उतना होना चाहिए आपको जितनी ज़रूरत है। तो धन की गति के बारे में बात हो रही थी। अब भीष्म पितामह की गति की बात ये हो रही है कि जब कृष्ण उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि आपके भीष्म स्तुति, आपने जो बलिदान किया वो आपका बेकार नहीं जाएगा, और इस जन्म में भी आपने जिसने अधर्म का पालन किया है उसको दंड मिलना ही था। जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया तब सब कोई नीचे सर करके बैठा गया, कोई कच करता गया, किसी ने चूं तक नहीं करी, सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा। जानते हो कौन? बताओ, गैस करो। क्योंकि हम लोग ध्यान से नहीं देखते, हम लोगों के लिए सिर्फ वो मनोरंजन मात्र है। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने विरोध किया, जो थे विदुर। और विदुर महात्मा थे। विदुर ने सिंहासन छोड़ना, अपने राजा का अपमान करना उचित समझा, लेकिन वो दृश्य देखना उचित नहीं समझा। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं इस सभा को इसी समय से त्यागता हूँ, और वो वहाँ से चले गए और गंगा किनारे चले गए। तब से लेके अगर आप आज तक देखेंगे तो विदुर जी का प्रकरण उसमें आता है। विदुर जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा, और स्वयं नारायण उनके यहाँ भोजन करने गए। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर गुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुत जब द्वारिकाधीश पांडवों का संदेश लेके आए, देखो संदेश की जो व्यवस्था है ना, ये एक शांति की व्यवस्था है। पहले, अब बहुत कुछ पहले, थोड़ा सा ही पहले जाओ तो कबूतरों की व्यवस्था होती थी। अब पत्र लिख के भेजते थे, कबूतर भी इतने चालाक होते थे कि वहीं पहुंच जाते थे, क्योंकि वो लिखे पढ़े होते थे। उसके बाद फिर चिट्ठियाँ चली, फिर आजकल तो खैर इतना फास्ट फॉरवर्ड चल गया है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हमने टेक्नोलॉजी और ये सब तो बहुत विकसित कर लिया है, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन सदुपयोग करें तो, उसका दुरुपयोग करें तो फिर आपकी घातक है उसके लिए। और लत किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है, और जितनी लत आज टेक्नोलॉजी की है, मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त और कोई लत लगी हुई है। आप एक मिनट भी बिना कुछ कर्म किए हुए नहीं रह सकते। आपको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो आप बैठ कर देख लेना, 5 मिनट ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाथ नहीं हिला रहे, पैर नहीं हिला रहे, तो फिर आप योग और साधना की तो बात ही कहाँ करते हैं। वृंदावन प्यारो अधिक, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलीन को मात गोद भर लेत। वृंदावन एक धाम है, बाकी भी धाम जिनकी पूरी की पूरी महिमा है, बस वृंदावन इतना पवित्र है कि वहाँ पे प्रिय प्रियतम का डेली रास होता है। निधिवन है, वहाँ पे यमुना जी बहती हैं, वहाँ पे बहुत बहुत आपको राधे राधे होता मिलेगा। उस सब का मर्म यही है कि वृंदावन से पवित्र आपका जीवन कुछ हो नहीं सकता। आप कुछ करें ना करें, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सब टूक, अब वृंदावन मत छाड़ियो, छाड़िवो है अति टूक। हमारे संत कह के गए हैं कि किसी भी स्थिति में वृंदावन को तो यहाँ इसलिए दर्शा रहे हैं कि भाई देखो हम तो वृंदावन अनुगामी हैं, बाकी हर तीर्थ की उतनी कुछ ना कुछ महिमा है। ऐसा नहीं है कोई भी तीर्थ निराकार है। और तीर्थों में भी जब तीर्थांकर की तरह जो आजकल बोल देते हैं ना, फराना तीर्थांकर, ये खासकर ये जैन धर्म में होता है तीर्थांकन की जो व्यवस्था है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मोक्ष की, तो जब सनातन धर्म और सब की बात होती है तो मोक्ष क्या है? जब जी और जीवात्मा, जब सब और शिव, जब संत और सनातन, ईश्वर और ईश्वरत्व
और मानव और ईश्वर का मिलन होता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो हर इंसान के सोचने का एक लेवल होता है, 100%, 200%, 800%, 1000%, 1200, 1400, 1600 तक अभी तक आया दे मापा गया है साइंस ने। तो 1600 किसका था? महात्मा बुद्ध का था, जिन्होंने निर्वाण का नाम दिया उसको, कि अब हमने निर्वाण पा लिया है। कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों को तोड़ा मरोड़ा और बदला गया है। बदला भी, अब नानक कहते हैं होसी नानक भी सच, आज सच जुगात सच, होसी नानक सच। नानक ने अलग तरीके से देखा है, बुद्ध ने अपने अलग तरीके से देखा है, महावीर जी ने अपने अलग तरीके से देखा है। जैन धर्म को अगर आप देखोगे, इतना कट्टर पंथ है, धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, इतना कट्टर पंथ है कि चींटी ना मरे, मुंह पे उसके लिए वो बांध के प्रवचन करते हैं, पूरे तरीके से नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर कहते हैं। अब जैन धर्म को इसलिए 2 धर्मों में बांट दिया, दिगंबर श्वेतांबर। आप देखेंगे श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनते हैं सिर्फ वो, लेकिन कुछ ज़्यादा है, वार्तालाप नहीं करते हैं। और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। नग्न रहने की व्यवस्था हमारे यहाँ कहाँ से आई है? मैं कहता हूँ ना, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। हमारे यहाँ सनातन धर्म को शिव ने अपनाया है, शिव से सारी प्रथाएं शुरू हुई हैं। शिव जगत गुरु भी हैं। शिव पार्वती कई बार पूछती हैं कि महाराज आप इतने 86 हजार वर्ष की समाधि में रहते हो, आप किसको भजते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पूरा संसार तो आपको भजता है। बोले कि देवी हम उनको भजते हैं जिनको आप जानती ही नहीं होंगे। अब जानती मतलब मैं तो क्या, मेरी तो क्या ही औकात है, लेकिन उनको जानना शास्त्रों के वेदों के बस की बात भी नहीं है। अब पार्वती के मन में कोलाहल हुआ कि ऐसी कौन सी वस्तु है, जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है। बोले संसार देखने जाओगे तो आपको संसार में किसी को आप संपूर्ण या संतुष्ट करना असंभव है। पार्वती ने कहा कि एक बार तो हम संसार देखना ही चाहती हैं, आप हमें अपने साथ ले चलिए। नंदी को बुलाया, शिव जी और पार्वती नंदी पर चढ़कर संसार में चल दिए। 4 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखो कितने घमंडी हैं, एक जानवर पे 2 टिके हुए हैं, पार्वती भी और शिव जी भी। अब ये बात शिव जी के कानों में पड़ी। शिव जी उतर गए, पार्वती को बैठे रहने दिया, थोड़ी दूर और चले, संसार फिर आया। बोले देखो कितनी मगरूर औरत है, आदमी तो पैदल चल रहा है, वो बैल पे चढ़ के चल रही है। ये बात पार्वती के कानों में पड़ी। पार्वती बोली बात तो सही है। पार्वती उतर के चल दी। अब पार्वती शिव चल दिए, नंदी भी पैदल पैदल चलती है। आगे और कुछ लोग मिले, बोले कि देखो कितने पागल हैं, सवारी साथ में है फिर भी दोनों पैदल के पैदल चल रहे हैं। अब दोनों फिर सवार हो लिया उस पर। आगे फिर कुछ और लोग मिले, वो लोग देखो कितना मगरूर लोग हैं कि जीवन को क्या नाम है अपना, पशु को पशु नहीं समझ रहे हैं और इस पे लद के चल रहे हैं। पार्वती ने सुना, पार्वती बोली देख लिया हमने संसार, हमें वापस तुम कैलाश ले चलो, ये संसार किसी को नहीं देने देगा और किसी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो वापस चले। तो फिर बाद में वही प्रकरण आया कि आप किसको भजते हैं। अब आप किसको भजते हैं से मतलब ये हुआ कि पार्वती के मन में जानने की इच्छा हुई। शिव जी भ्रमण करते करते चले और पहुंचे रामेश्वरम तक। रामेश्वरम में उस समय राम रावण का युद्ध का प्रकरण था, सीता हरण का प्रकरण था, और रामेश्वर में शिवलिंग बनाकर राम जी पूजा कर रहे थे। अब जब पूजा करते करते वो विलाप भी कर रहे थे जंगलों में, बहुत टाइम तक देखा, जब विचरते रहे, पार्वती के मन में कोलाहल हुआ। शिव जी ने कहा कि देखो इनको भजते हैं, तब तक नाम भी नहीं बताया, देखो इनको भजते हैं। पार्वती के मन में थोड़ा सा संकोच हुआ और पार्वती ने कहा कि यार जो व्यक्ति पत्नी के विलाप में इतना रो रहा है, इतना मानवीय चेष्टा कर रहा है, ये तो साधारण जीव है, इसको क्यों भजते हैं। पार्वती के मन में कुंठा थी, लेकिन शिव जी से वो कुछ कह नहीं सकती थी। खैर आगे जाके थोड़ी दूर विश्राम किया। पार्वती आपको पता है कि स्त्री स्वभाव है, जब तक जान न ले तब तक मानेंगे नहीं। उन्होंने सोचा शिव जी की निद्रा आ गई है, अब जाके मैं देखती हूँ खुद जाकर। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ये व्यक्ति हैं या परमेश्वर हैं,
सीता जी का रूप बनाया और वो वहाँ चली गई जहाँ रामचंद्र जी पूजा कर रहे थे रामेश्वरम में। अब सीता को बिना देखे ही राम ने कहा कि आओ माते, आपने आने का कष्ट क्यों किया। अब सती, उस समय पार्वती नहीं थी, उस समय उनका नाम सती था। अब सती झकपगा गए, मतलब उनको थोड़ा सस्पेंस हुआ अपने आप पे। बोले कि ये तो सब कुछ जानते हैं। तो तुरंत वो अपने श्री स्वरूप में आई। उन्होंने कहा कि आप महादेव से अलग होकर आई हैं, उनकी आज्ञा का अनुपालन आपने नहीं किया है, तो आप जानती हैं इसका परिणाम कुछ अलग हो सकता है। फिर भी आपके मन में जो शंका हो आप पूछ लीजिए। उन्होंने फिर पूरा राम से प्रकरण पूछा। वो समझी कि फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, ये तो सब लीला है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, ना कोई यहाँ राम है ना कोई यहाँ सीता है, तो सब छलावा है। राम झरोका बैठ और जग का मुजरा देख। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा करने कराने सुधरने सुधारने बताने सुनने निकलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ठहराव खुसरो दरिया प्रेम का और उल्टी इसकी धार, डूबे सो पार होए, तैरे सो ना होए पार। तो प्रयास करना चाहिए इस तरीके से कि अपना जीवन वैसा बनाएं कि आपका जीवन एक आदर्शता में बने। देखो, आप 60 साल जिए, आप 70 साल जिए, आप 100 साल जिए, या आप कितने भी साल जिए, और आपकी जो सार्थकता जीवन की है भक्ति योग की, वो आपकी यौवन अवस्था ही है। आप ये मत सोचिए कि आप पहले ये भोग लेंगे, आप पहले ये सब कर लेंगे, पहले वो कर लेंगे, बाद में फिर बुढ़ापा आएगा तो वहाँ जा पड़ जाएंगे किसी धाम में, और 10-5 साल वहाँ राम नाम लेंगे अपने, फिर सब पाप कट जाएंगे। या किसी पंडित पुड्ढे को, किसी कथावाचक को 2-4-5 लाख रुपए दे देंगे, कथा करवा देंगे, सारे पाप उतर जाएंगे। ना, इस वहम में ना रहना, ऐसा नहीं होता है। जब आपको सबसे अधिक अच्छी से अच्छी वस्तु की चेष्टा होती है संसार में रहते हुए भी, तो ईश्वर को अच्छी वस्तु की चेष्टा क्यों ना हो। आपके पास मान लो कोई फल है या बहुत सारे फल हैं, तो आप जो सबसे अच्छा स्वस्थ फल है आप वही तो प्रभु को अर्पण करेंगे। ऐसे ही आपकी आयु का जो सबसे अच्छा जो क्षण है, जो सबसे अच्छा फल है, वो आपकी यौवन अवस्था है। यौवन अवस्था क्यों सबसे अच्छी है? क्योंकि उस समय एक तो आप एनर्जी होती है आपके पास, दूसरा उसमें आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने कर्मों को कितना दबा सकते हैं। और दबाने से मतलब ये नहीं कि आप उसका, दबाने से मतलब उसके दबने में आप डिप्रेशन में चले जाए। दबाने से मतलब उसका सिर्फ इतना सा है कि आप उसका सही डायरेक्शन में उसको कैसे मोड़ सकते हैं। इंद्रियों से बड़ा 5 जनेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 1 मन। 1 मन माने आपका शरीर, वो आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है। 5 जनेंद्रियां मानो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, वो आपके रथ हो गए, उन पे लगाम लगानी है मन को, और मन से शरीर किस तरफ जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। और आपके डिसाइड करने से तभी होगा। देखो, ये कोई जादू चमत्कार नमस्कार नहीं है कि किसी पर्चे पे लिख के दे दिया, किसी फलाने पे करके दे दिया। आपने आज तक की दृष्टि में भी देखा होगा, इसलिए लोगों का धर्म पे विश्वास डगमगाता जाता रहा हमेशा से,